तो यदि हम रामायण को क्या माने, इसमें हमने जो चर्चा की थी वो ये थी मुख्य रूप से रामायण को काव्य इतिहास कहा जाए। काव्य इतिहास यानी काव्य भी है और इतिहास भी। इतिहास थोड़ा नीरस हो जाता है, तो नीरस हो जाने के कारण उसको आसानी से पढ़ने के प्रति हर एक किसी की प्रवृत्ति नहीं होती है कि नीरस चीज को पढ़ा जाए। तो उसको थोड़ा जैसे कहते हैं ना, छोटा बालक है, दवाई नहीं खा रहा है, उन्हें उसे बीमारी है और उसको कड़वी दवाई ही खानी है, लेकिन उसके लिए बड़ा कठिन हो रहा है कड़वी दवाई खाना, तो शुगर कोटेड यदि उसको दे दी जाए दवाई तो वो आसानी से खा लेता है। तो जो काव्य होता है वो काव्य शुगर कोटेड दवाई के समान होता है और बड़ी आसानी से जो शिक्षा किसी इतिहास से मिलनी है या धर्मशास्त्र इत्यादि जो बदलाते हैं, हमारे शास्त्र बदलाते हैं, वो बड़ी आसानी से काव्य से मिल जाती है। आप कहानी सुनाते हैं, कहानी के बाद पूछा जाए कि क्या इससे शिक्षा मिलती है, तो छोटा से छोटा बालक बता देगा कि ये शिक्षा मिलती है। तो इसी तरह से जो काव्य है, काव्य में इतिहास का और काव्य का दोनों का रामायण में मेल है। यद्यपि शुद्ध इतिहास भी लिखे गए हैं, लेकिन ये जो है वो काव्य इतिहास है। घटना हुई है, लेकिन उन घटनाओं में कविता बना दिया उसको, और कविता के रूप में प्रस्तुत जब इतिहास को किया जाता है तो थोड़ी कल्पनाओं का सहारा लिया जाता है, तो कुछ काल्पनिक प्रसंग भी आए हैं इसमें। फिर रामायण के साथ सबसे बड़ी एक समस्या ये कि जब इसको लिखा गया था तब लेखन शैली, लेखन परंपरा नहीं थी, श्रुति परंपरा थी। तो एक श्लोक बनता था, कुछ प्रसंग बनते थे, वो शिष्यों को याद कराए जाते थे और वो शिष्यों के द्वारा ही लोक में उनका प्रचार किया जाता था। तो वाल्मीकि के बाद जब फिर स्थिति क्या होती है कि यदि कोई किसी चीज को सुना रहा है किसी को, तो धीरे धीरे उसको समझाने का भी प्रयास किया जाने लगा। समझाने के प्रयास में बहुत सारी चीजें जुड़ जाती हैं। आज भी हम कोई नियम कानून सामान्य रूप से बन के आता है, तो दूसरे तक पहुंचते पहुंचते उसमें कुछ ना कुछ ऐड कर दिया जाता है। एक सामान्य एक परिपाटी है, परंपरा दिखाई देती है। तो इसी तरह से रामायण कितने युगों से चलती चली आ रही है और उसमें फिर कहानी के रूप में फिर क्षेत्रीय प्रभाव जुड़ जाते हैं। क्षेत्रीय प्रभाव से तात्पर्य क्या है? जैसे दाक्षिणात्य प्रभाव, वहां की अपनी संस्कृति है, अपनी भाषा है, अपना रहन सहन, बोलचाल, खान पान, तो वो सब चीजें धीरे धीरे अपने उसके व्याख्या में जुड़ जाती हैं। तो यही कारण है कि रामायण के कई संस्करण मिलते हैं। दाक्षिणात्य संस्करण है जो दक्षिण में ज्यादा पॉपुलर है, कोई इधर निर्णय सागर प्रेस मुंबई से छपा है तो उसका इधर ज्यादा प्रचार प्रसार है। तो कुछ ना कुछ इसमें हमें पाठ को मिलते हैं और बहुत सारी चीजें जो समय के अनुसार जोड़ी गई हैं। इस सब की चर्चा हम लोगों ने पिछली वाली कक्षा में की थी। तो सामान्य रूप से मैं पिछली वाली कक्षा में ये बात हो रही थी कि हमें क्या रामायण के विषय में हम क्या चर्चा करें, क्या कोई टेक्स्ट पढ़ें या कहानी सुने। तो ये बात आई कि राम के चरित्र से हमें क्या शिक्षा मिलती है, राम के किस प्रसंग से क्या निकल के आता है जो आज की सोसाइटी को लाभ दे सके, हमें उस पर विशेष रूप से चर्चा करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा ठीक है। मैंने कुछ वीडियो आपकी सप्ताहांत वाली जो कक्षा है ना उसमें सेंड किया है, कुछ फोटो करके कुछ श्लोक है उसमें, जरूरत पड़ेगी तो हम उन श्लोकों को देखेंगे। सामान्य रूप से यदि कथानक की दृष्टि से देखें, 7 कांड है, उसमें 12 कांड में राम के जीवन से संबंधित जो मुख्य घटना है वो एक तो ताड़का वध के रूप में आती है, ताड़का का वध किया उन्होंने, दूसरा अहिल्या का उद्धार किया और तीसरा जानकी के साथ उनका विवाह हुआ। बाकी प्रसंगवश और छोटी कहानियां आती हैं, लेकिन जो सीधे ही राम के जीवन से जुड़ी हुई है उनमें ये 3 घटनाएं होती हैं। पुत्रेष्टि यज्ञ होता है, पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद दशरथ को 4 संतानें प्राप्त होती हैं और धीरे धीरे वो बढ़ती हैं। अभी उनमें किशोरावस्था ही थी, बालक ही थे, वो लगभग 15 वर्ष की आयु थी कि विश्वामित्र एक दिन उनको लेने आ जाते हैं कि हमारा एक यज्ञ है जिसमें आसुरी शक्तियां, राक्षस कुछ उपद्रव कर रहे हैं, हम उन्हें नियंत्रित तो कर सकते हैं क्योंकि, लेकिन क्रोध करना पड़ेगा। और क्रोध से क्या होता है, जो पुण्य होता है वो क्षीण हो जाता है।
तो इसलिए और विश्वामित्र चूंकि राजर्षि थे, राजर्षि से वो ब्रह्मर्षि हुए, उसमें उन्होंने बहुत कठिन तपस्या की थी और बार-बार विघ्न आते थे और बार-बार उनकी तपस्या का फल क्षीण हो जाता था। ये घटना भी बालकांड में आई है। तो विश्वामित्र क्रोध नहीं करना चाहते थे, वो अपनी जो तपस्या की शक्ति थी वो राक्षसों को शाप देने में नष्ट करना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने कहा ये राजधर्म है कि राजा उनको नियंत्रित करे। इसलिए वो दशरथ के पास आते हैं और कहते हैं अपने बालकों को मुझे दे दो। यहाँ पर दशरथ को पुत्र मोह हो जाता है कि अभी मेरे बालक बहुत छोटे हैं और जिन राक्षसों की ये बात कर रहे हैं ताड़का, सुबाहु, मारीच, वो तो बड़े उपद्रवी हैं और बड़े पराक्रमी हैं। बड़े बड़े राजाओं के साथ उनका संघर्ष होता रहता है और उनका कोई नियंत्रण नहीं कर सकता। तो ये मेरे छोटे छोटे बालक जो है वो कैसे करेंगे, ये मोह आ जाता है और फिर वो मना कर देते हैं। लेकिन वहां एक बहुत अच्छी पंक्ति आती है कि वशिष्ठ जी समझाते हैं तुम अपने बालकों को भेजो, इससे उनका कल्याण नहीं होगा, इनके साथ जाने दो। और कल्याण क्या हुआ कि जब राक्षसों को नियंत्रित करना है, उनको कंट्रोल करना है, तो विश्वामित्र के पास जो बहुत सारे शस्त्र अस्त्र थे उसमें अलौकिक भी थे जिनको मंत्रों से छोड़ा जाता था, मंत्रों से जिनको वापस लिया जाता था। तो वो सारी विद्याएं उन दोनों बालकों को यानी राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र ने सौंपी थी, जिसमें एक तो बला और अतिबला थी। बला और अतिबला का प्रभाव ये था कि उसको श्रम का अनुभव नहीं होता था, व्यक्ति को नींद नहीं आती थी, बुढ़ापा पेश हो जाता था, नींद नहीं आती थी, यानी कितने कितने दिन भी यदि वो जग ले तो वो थका हुआ नहीं होता था। तो इस प्रकार की बहुत सारी शक्तियां, तो एक तरह से जाना उनके लिए कल्याण कर रहा, आशीर्वाद बन गया। तो उसी प्रसंग में ताड़का वध आता है। तो ताड़का वध के समय राम जी क्षत्रिय हैं और क्षात्र धर्म है, क्षत्रिय धर्म है कि उस राजनीति के परिप्रेक्ष्य में, उस धर्म के परिप्रेक्ष्य में जो कुछ होता है उसको करना चाहिए, उससे अलग कुछ है तो नहीं करना चाहिए। तो उसमें स्त्री वध नहीं करना चाहिए, एक क्षत्रिय का एक धर्म माना गया है। अब राम की दुविधा यह है कि ताड़का का वध किया जाए या न किया जाए। तो इस पूरे प्रसंग में विश्वामित्र ताड़का के वध का औचित्य सिद्ध करते हैं। वहां कुछ पद मैंने आप लोगों को भेजे हैं, उसमें आप देख सकते हैं। ज्यादा तो मैंने लिया क्योंकि बहुत लंबे लंबे प्रकरण है, लेकिन कुछ श्लोक देखेंगे तो वो इस बात को पुष्ट करेंगे। राम की पंक्ति है कि मैं, चूंकि ये स्त्री है इसलिए स्त्री होने के कारण मैं इसका वध करना नहीं चाहता, स्त्री होने के कारण इसका वध नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे इसका वध करने के लिए भी लाया गया है। भाई राक्षसों के साथ, ये भी राक्षस है, राक्षस है, स्त्री हुई तो क्या हुई, विश्वामित्र लेकर ही मुझे इसलिए आए हैं, तो इसका नियंत्रण होना तो जरूरी है। तो कैसे नियंत्रित किया जाए, वध भी ना करना पड़े और नियंत्रित भी। तो राम को लगा, राम और लक्ष्मण ने आपस में सोचा कि इसके पास जो अलौकिक शक्ति है, कहीं भी पहुंच जाती है, कहीं भी उपद्रव करने लग जाती है, तो वो शक्ति नष्ट की जाए, यानी इसको विकलांग कर दिया जाए। स्त्री के लिए विकलांगता अपने आप में या कुरूप बना देना अपने आप में बड़ा दंड हो जाता है, वो इतना मात्र कर दिया जाए। लेकिन विश्वामित्र से समझाते हैं कि ये स्त्री है, ये सोचकर तुम उस पर दया कर रहे हो वो ठीक नहीं, क्योंकि इसका स्वभाव बदलने वाला नहीं है। वो पंक्तियां आती हैं, न ही ते स्त्री वधे कार्या घृणा कार्या नरोत्तम। अरे नरश्रेष्ठ, तुम्हें ये स्त्री है ये सोचकर इस पर दया नहीं करनी चाहिए। क्यों? चातुर्वर्ण हेतार्थम ही कर्तव्यम राजसूना। एक राजा का जो कर्तव्य है, राजपुत्र का जो कर्तव्य है वो ये है कि जो वर्णाश्रम धर्म है या समाज धर्म है उसकी रक्षा करे। और यदि ये स्त्री उस सामाजिक धर्म में किसी प्रकार की पीड़ा पहुंचाती है, किसी तरह का हस्तक्षेप करती है, कोई उपद्रव करती है, तो ऐसी की स्त्री के प्रति से दया नहीं करनी चाहिए। तो राजभार नियुक्ता नाम ये नहीं कहते हैं कि मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं कि तुम इसका वध करो, ये कह रहे हैं राजधर्म है। राजधर्म को याद दिला रहे हैं कि राजभार नियुक्ता नाम एष धर्म सनातन, कि जो राजभार संभालने वाला वर्ग है उसका ये सनातन धर्म है कि जो अधर्म करने वाला है सामाजिक दृष्टि से उसका वो नियंत्रण करे।
एक तो ये सोचकर कि विश्वामित्र ने कहा है, इसलिए फिर उन्होंने उसको केवल ये था कि स्त्री है, इसका कैसे वध किया जाए, उन्होंने अपना विचार किनारे किया और विश्वामित्र का जो विचार था उसको महत्ता दी। दूसरी बात इसमें एक और आती है, वो ये कि राम मानवीय आचरण के सर्वश्रेष्ठ मानदंड है और उसमें उनके जीवन में एक जो महत्वपूर्ण धर्म उन्होंने निभाया आजीवन, वो था पिता के आदेश का पालन। पिता आदेश दे, इतना ही राम के लिए पर्याप्त नहीं था, पिता चाहते क्या है उनके लिए इतना ही पर्याप्त था। लेकिन जब वो विश्वामित्र के साथ अयोध्या छोड़ रहे थे, तब पिता ने उनको आदेश दिया था कि मैं तुम्हें विश्वामित्र को सौंपता हूं, इनके बात का तुम्हें अक्षरशः पालन करना चाहिए। तो वहां का पितुर्वचन निर्देशा, पितुर्वचन गौरवाद, क्योंकि पिता का आदेश है और पिता के आदेश की गरिमा रखनी है, इसका गौरव रखना है। पितुर्वचन गौरवाद, वचनम कौशिकस्येति कर्तव्यम अविशंकया, मैं निश्चल भाव से, निर्द्वंद भाव से मैं कौशिक के यानी विश्वामित्र के वचनों का पालन करूंगा। आरंभ में आया था कि इसलिए हमें कैसे वध करूं उसका, लेकिन चूंकि पिता ने भी कहा है, पिता का भी आदेश है कि तुम्हें कौशिक के यानी विश्वामित्र के वचनों का पालन करना है, तो इसलिए मैं अब कोई शंका ना लिए हुए, किसी प्रकार की संदेह किए बिना जो ऋषि कह रहे हैं मुझे वो करना चाहिए, इसलिए वो उनका वचन पालन करने के लिए भी उस कार्य, यानी उन्होंने ताड़का का वध किया। उससे पहले वाल्मीकि ने बहुत विस्तार के साथ कि ताड़का के वंश का परिचय दिया है और ताड़का के व्यक्तित्व का परिचय दिया है, उसके द्वारा किए जाने वाले उपद्रवों का वर्णन किया है। और फिर राम के साथ उसका जो युद्ध हुआ है, माया का आश्रय लेकर उसने, राक्षसी थी तो माया भी थी, तो माया का आश्रय लेकर उसने जो युद्ध किया उन सब का भी उन्होंने बहुत विस्तार से वर्णन किया। अब हमें ये देखना है कि इस पूरे वृत्तांत से शिक्षा या क्या हम सोसाइटी को संदेश दे सकते हैं ताड़का वध से। क्यों वाल्मीकि को ये घटना इस रामायण में डाली? बालकांड है, बालकांड में तो बालकों की उत्पत्ति, बालकों की शिक्षा इतना पर्याप्त हो सकता था, उन सब के साथ इन घटनाओं को भी यहाँ पर स्थान दिया गया है। तो स्वाभाविक है, जैसे चर्चा हम कर रहे थे कि ऐसा कोई भी वर्णनीय विषय किसी भी महाकाव्य का, आर्ष काव्य का भाग नहीं बनता है जिससे कोई शिक्षा ना मिले। तो शिक्षा तो है, तो हम लोग चर्चा करें इस बात पर, इसमें क्या शिक्षा हो सकती है। इसमें घटना आपको पता है, ताड़का की ऐसा वृत्तांत है, जब रामलीला भी देखने जाते हैं तो बच्चे बड़े शौक से देखने जाते हैं कि आज तो ताड़का का वध होगा। तो ताड़का का वध होगा तो उस ताड़का के वध की आवश्यकता क्या पड़ी और क्या यहाँ पर राम के मन में उथल पुथल हो रहा है, वो भी हमने चर्चा करी। ये महिला है और स्वभावतः ये हम मान के भी चलते हैं कि महिला के प्रति इस प्रकार का दंड उचित नहीं है, लेकिन इसके पीछे मूल भावना यही है कि ठीक है, महिला अदंडनीय होती है, बालक को दंड नहीं देना चाहिए, लेकिन यदि किसी बालक का आचरण, किसी महिला का आचरण समाज के लिए कांटा बन जा रहा है, समाज को पीड़ित कर रहा है, उससे समाज पर गलत प्रभाव जा रहा है, तो फिर ये महिला है या बालक है, ये सोचकर वो दया का पात्र नहीं होता है। ये इस भावना से मुझे ऐसा लगता है कि ये ताड़का वध का संदेश में डाला गया है। अन्यथा वाल्मीकि राम की ये मनोवृत्ति, ये भाव नहीं प्रकट करते कि ये स्त्री है, स्त्री होने के कारण ये अवध्य है, अवध्य होने से इसको हम विकलांग कर देते हैं, बस इतना ही पर्याप्त है, इसके लिए दंड, इसका वध नहीं करना चाहिए। लेकिन अपनी विकलांगता से शूर्पणखा को क्या हुआ था, उसने रावण को भड़काया और रावण को भड़का के फिर जो है वो सीता का हरण करवाया। तो जिसकी दुष्ट प्रकृति होती है वो मात्र इतने दंड से सुधरता नहीं है, तो इसलिए ताड़का का वध आवश्यक है। मेरे हिसाब से तो दो तीन क्वेश्चन दे रहे हैं। एक तो ड्यूटी और रिस्पांसिबिलिटी समझना जरूरी है, जो धर्म आप बोल रहे हैं दैट इज द रोल या पोजीशन का क्या ड्यूटी है। सेकंड, अगर आज के संदर्भ में देखें तो
इंडिया में कानून है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। दंड नहीं दिया जा सकता। बच्चा है तो अदंडनीय है। तो लेकिन आचरण यदि उसका फिर आगे अहिल्या वृत्तांत है, उसमें भी हम इस चीज को चर्चा करेंगे। लेकिन ये सोचकर कि ये बालक है या क्या वो अपने उस अपराध बोध से ग्रसित है? यदि अपराध बोध है तो क्षमादान किया जाना चाहिए, लेकिन यदि वो अपना अपराध मानने के लिए ही तैयार नहीं है तो फिर ऐसा व्यक्ति दंडनीय हो जाता है। ये राजधर्म कहता है कि उसको दंड दिया जाए। पर प्रिटेंड भी तो कर सकते हैं पनिशमेंट अवॉइड करने की। मतलब हम लोग अब जो बच्चा इतना कुछ कर सकते हैं वो इतना मूर्ख नहीं है कि ये भी पता कि वो असेस किया जा रहा है, उसको ये पता होगा कि वो अपराध बोध की वो एक्ट कर सकता है कि आई एम फीलिंग वेरी गिल्टी, ही माइट नॉट। नहीं, वही है कि ताड़का जिस मनोवृत्ति की थी, जिस उसकी जो मेंटालिटी थी, वो ये फील नहीं कर रही थी कि उसके द्वारा कुछ गलत हो रहा है। एक के बाद एक उसके द्वारा यही घटनाएं हो रही थी। और फिर राम को लाया ही इसीलिए गया था, राम लक्ष्मण को इसीलिए लाया गया कि वो इनको दंडित करें। मैंने कहा कि भाई विश्वामित्र भी तो दंडित कर सकते थे, विश्वामित्र के पास तो तपस्या का बल बहुत था। और फिर आगे जाकर राम और लक्ष्मण ताड़का वध से पहले भी बला विद्याएं दी गई थी। तो जिसके पास इतने बड़े वेपन्स थे, दिव्य हथियार थे, वो स्वयं वध कर सकता था। लेकिन चूंकि उन्होंने अपना राजधर्म छोड़ चुके थे, अब वो राजा नहीं रह गए थे विश्वामित्र, अब उन्होंने ब्रह्मर्षि बन चुके थे। ब्रह्मर्षि का क्षमा या सहिष्णुता ये धर्म होता है, लेकिन राजा का धर्म होता है वो दंडित कर। इसलिए उन्होंने जाके निवेदन किया दशरथ को कि आप अपने बालकों को दें। और उनको वो सारी वेपन्स जो उनके पास थे, दिव्य हथियार थे, उन सब दिव्य हथियारों को उन्हें ताड़का के वध के बाद दिया। और उनमें ऐसे लगभग 50 हथियारों की बात आई है कि जो उस समय विश्वामित्र के अलावा किसी के पास नहीं। पूरा बालकांड का वो जो प्रसंग आता है उस समय और किसी के पास थे ही नहीं। तो विश्वामित्र खुद नियंत्रित कर सकते थे, लेकिन किसी को दंडित करना उनका धर्म नहीं था, इसलिए उन्होंने नहीं किया। और राजा को कहा, और राजा का भी धर्म था, वे करे ना करे, करे तो एक तो ऋषि कह रहे हैं, दूसरा समाज उससे पीड़ित हो रहा है, समाज को कष्ट दे रही है। ये कुछ बातें ऐसी हैं कि दंड देना उसको जरूरी है। पर आज के उसमें राजधर्म जैसे दंड देना राजा से अलग हो गई है प्रक्रिया। नियम बनाना राजा के पास है, प्राइम मिनिस्टर ने, बट उसको इम्प्लीमेंट करना पुलिस के पास है। लेकिन आज की जो हम न्याय प्रक्रिया की भी बात करते हैं ना कि ठीक है नियम उसने बनाया, दंड उसने दिया, लेकिन इस बीच में इतना लंबा व्यवधान हो जाता है, इतना लंबा गैप हो जाता है। किसी ने कोई अपराध किया, अपराध की प्रक्रिया लंबी, उसका जो न्यायालय कोर्ट में उसकी जो सुनवाई वो इतनी लंबी चली कि जब तक न्याय मिलता है तो न्याय नहीं जाता, इतना देर हो चुकी होती है उसको। आज हम निर्भया वाला केस में एक के बाद एक के बाद एक के बाद जब अपराध सिद्ध हो चुका है तो उसके बाद इतनी लंबी प्रक्रिया जो उसकी हो रही है, तो ऐसे में फिर ये होता है कि न्याय विलंब से मिलना तो न्याय ना मिलने पड़ा। ये एक तो ये प्रसंग बालकांड का आता है जो राम के व्यक्तित्व से संबंधित सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। ऐसे तो और भी बहुत सी घटनाएं हैं, लेकिन ये सीधी जुड़ी। इसका सेकंड शिक्षा ये भी है कि राम ने अपने पिता के वचन का मतलब वचन को प्रभुता बिल्कुल। अब चूंकि बालक है, अभी वो बालक से मतलब ये लगभग उनकी 15 वर्ष की आयु है, तो ऐसे में उनका स्वतंत्र निर्णय उतना महत्वपूर्ण नहीं है कि भाई स्त्री है, अवध है, इसको छोड़ दिया जाए। उसका प्रभाव जो दूसरे अनुभव कर रहे हैं और जिसके लिए वो प्रक्रिया पूरी की गई है, वो क्या कह रहे हैं, वो क्या समझ रहे हैं इस चीज को। तो इसलिए राम के ऊपर स्वतंत्र निर्णय वाला पक्ष तो था ही कि राम अपना कोई स्वतंत्र निर्णय लें, या वो पिता की बात मानेंगे, या फिर जो गार्जियन इस समय है उनका। तो विश्वामित्र ऐसे गार्जियन थे और उन्होंने अपने उस उनके जो एक तरह से अभिभावक बन के अपने साथ लेके आए थे, उसका उन्होंने पूरा निर्वाह किया। इतने भीषण जंगल में
बिना किसी बड़ी सेना के वो बालक दोनों उनके साथ हैं, तो विश्वामित्र उनको अपने तपोबल से ही उनकी रक्षा करते थे और फिर बहुत सारा उनको ज्ञान देना था जो उनके भविष्य में काम में आए। बड़े बड़े युद्ध किए फिर राम ने, तो उनमें विश्वामित्र ने जो उन्हें हथियार दिए हैं, औजार दिए हैं, उनका उनके जीवन में बहुत उपयोग हुआ। तो एक लाभ हुआ इसका। तो एक शिक्षा भी थी कि अभी उन्होंने गुरुकुल में वो अपनी शिक्षा ले रहे थे, वो विद्यालयी शिक्षा थी एक तरह से, वहां पर वो धनुर्वेद भी सीख रहे थे, वहां वेद वेदांत इत्यादि का शिक्षा भी कर रहे थे, लेकिन ये एकदम सीधे व्यवहारिक शिक्षा थी। इसके बाद विश्वामित्र के साथ वो आगे जाते हैं तो अहिल्या का एक आश्रम पड़ता है। अहिल्या वृत्तांत भी काफी रामलीला वगैरह में आप लोगों ने इस विषय में देखा होगा कि इंद्र के मन में अहिल्या को देखकर पाप आया और उसने ऋषि गौतम का स्वरूप बनाया और अहिल्या के पास वो चली, अहिल्या के पास चला गया। अहिल्या के पास जाकर अहिल्या ने भी पहचाना कि ये इंद्र है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अहिल्या उस समय बहुत सुंदर थी और उसकी बड़ी ख्याति थी अपनी सुंदरता की। तो जब वो इंद्र आया, वाल्मीकि लिखते हैं कि कहीं उस अहिल्या के मन में ये भाव आ गया, मैं बहुत सुंदर हूँ, इसलिए इंद्र भी मेरी अभिलाषा करते हैं, देवराज इंद्र भी मेरी अभिलाषा करते हैं। तो ये भाव उसके मन में आया और उसने जो इंद्र आए थे और उसके साथ सहगम की उन्होंने जो प्रार्थना की वो उसने पूरी की और फिर अंत में इंद्र भी संतुष्ट है और अहिल्या भी संतुष्ट। इतने में उनके जो पति हैं गौतम ऋषि वो आते हैं और जब वो अपने कक्ष में से इंद्र को निकलता हुआ देखते हैं, वो भी अपनी ही वेशभूषा में, तो उनको देख कर सब समझ में आता है और वो क्रोध करते हैं। इंद्र को भी शाप दिया, अहिल्या को भी शाप दिया। अब कहते हैं अहिल्या को पत्थर हो जाने का शाप दिया, वाल्मीकि में ऐसा प्रसंग नहीं आता कि वो पत्थर होने का, अदृश्य हो जाने का शाप कि तुम समाज के सामने नहीं जाओ, इस रूप में समाज से अलग हटके अपना जीवन बिताओ, ये शाप दिया और अपने अपराध का प्रायश्चित करो। तो वहां यह वर्ष सहस्राणी बहुनी निविशस्य से तुम इसी स्थान पर 1000 वर्षों तक रहोगी और क्या करोगी? वात भक्षा, केवल और केवल हवा का भक्षण करोगी। क्या जीवन निर्वाह कैसे होगा तुम्हारा? केवल वायु पीकर, हवा खाकर, निराहारा, भोजन कुछ नहीं होगा। और तप्यंती भस्मशायिनी, और यहीं पर इसी जगह पर तपस्या करती हुई रहोगी। अदृश्य सर्वभूतान, अदृश्य रहोगी, कोई तुम्हें नहीं देख पाएगा। आश्रम में इसमें और कब तक? जब तक राम यहाँ नहीं आ जाते हैं। यदा त्वेतद् वनं घोरं रामं दशरथात्मजा आगमिष्यति। तो यहाँ फिर विश्वामित्र ये पूरा घटना सुनाते हैं कि अहिल्या कौन थी और उसके साथ क्या हुआ, और फिर वो बड़े एक करुणा के साथ, दया भाव के साथ, बहुत समय से बेचारी को तप कर रही है, तो जाकर उसका उद्धार कर। राम के पहुंचने पर वो पहली बार सामने आती है। धुंध छाई हुई है पूरे आश्रम में, क्योंकि कोई वहां रहता नहीं है, कोई आता जाता नहीं है, एकदम शून्य निर्जन स्थान हो चुका है। राम उसमें पहुंचते हैं, उनके पहुंचने पर वो सामने आती है पहली बार। उसको भी गौतम की अपने पति की पंक्तियां बात याद आती है कि राम आएंगे तब तुम पुनः नदी में ग्रहण करते हैं। इतने वर्ष, इन्होंने बहुनी सहस्राणी वर्षाणी जैसा लिखा है, बहुत 1000 वर्ष। ये 1000 इस तरह की भाषा थोड़ी अलंकारिक है, क्योंकि 1000 वर्ष कुछ वर्ष हम माने, कुछ वर्ष उसको इसी प्रकार से व्यतीत करें। अब यहाँ पर अहिल्या का अपराध था, उसको इतनी बड़ी सजा दी, और ताड़का के रूप में देखें तो यहाँ राम का उसके पास जाना, राम चरण स्पर्श करते हैं, ये अहिल्या के पैर छूकर उसको सम्मानित करते हैं, आदर करते हैं, पूरा आदर करते हैं। तो दोनों प्रसंगों में उधर भी स्त्री है, इधर भी स्त्री है, उधर ताड़का वध किया जा रहा है, इधर अहिल्या का उद्धार कहा जाता है, इसको अहिल्या का उद्धार। तो स्वाभाविक वही बात है कि यहाँ पर अहिल्या के प्रति पूरी करुणा वाल्मीकि दिखाते हैं।
कोई कठोरता नहीं है, कोई करुणा है। लेकिन बस कोई ये एक प्रश्न उठाते रहते हैं जो आज के समालोचक हैं कि क्या इस अपराध के लिए इतनी बड़ी सजा गौतम को देनी चाहिए थी? क्या इनके द्वारा जो है वो क्षमादान उसी समय नहीं किया जा सकता था? पर ठीक है, अपराध अपराध है ही माना जाता है, अपराध अपराध है। अब पति को छोड़कर उसके साथ एक तरह का विश्वासघात हो रहा है, तो उसको गुस्सा आना स्वाभाविक है और शाप भी मिल रहा है। लेकिन यदि उस स्त्री को जिसने अपराध किया है वो तपस्या करके या प्रायश्चित करके अपने अपराध को मान रही है, स्वीकार कर रही है, तो क्षमादान की अधिकारी है। और इसलिए वाल्मीकि ने बड़ी सहानुभूति के साथ गौतम ऋषि ने फिर स्वीकार किया और राम बड़े आदर दे रहे हैं, उनके चरण स्पर्श कर रहे हैं अहिल्या के, क्योंकि मातृ सदृश है वो, और लेकिन बदले में वो भी चरण छूटिए क्योंकि उद्धार काम के कारण हुआ है। तो ये एक दूसरे के प्रति कृतज्ञता का भाव वहां पर व्यक्त किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी शिक्षा इससे यही मिलती है कि कोई किसी से यदि अपराध बन जाता है तो ऐसा नहीं है कि वो सदैव के लिए बहिष्कृत कर दिया जाए, समाज से अलग कर दिया जाए। उसने प्रायश्चित कर लिया है, प्रायश्चित करने का मतलब यह है कि मैंने मेरा अपराध स्वीकार कर लिया। दो स्थितियां होती थी प्राचीन भारत में अपराध के प्रति कि एक तो अपराध का प्रायश्चित कर लिया जाए, अब प्रायश्चित यदि नहीं होता है तो दंडित किया जाए। तो यहाँ का जो प्रसंग आता है वो क्या है कि अहिल्या प्रायश्चित करती है, निराहार होकर वासना करती हुई शांत में एकांत भाव से स्थित है। तो ये प्रायश्चित उसका हो गया, इसलिए तो वो अपराध मुक्त कर देना चाहिए, फिर उसके बाद उसको दंडित करना या अन्य किसी बात की स्थान नहीं रह सकता इसमें। मुझे लगता है कि अपने आप में प्रेरणात्मक प्रसंग हो सकता है आज की समाज व्यवस्था के लिए। आप ही देखिए, अभी हम चर्चा कर रहे थे निर्भया केस की, वो बालक है, ये सोचो उसको माफ कर दिया एक को तो, और बाकी जो है बचे हुए हैं, क्या आज की तारीख तक उन्हें अपनी गलती का एहसास है? नहीं है। कोई ना कोई दूसरा तरीका निकाल के किसी न किसी तरह से केस को लंबा खींच रहे हैं, कभी याचिका दया की याचिका, कभी किसी की याचिका, लेकिन अपराध बोध अभी भी नहीं है कि हमसे अपराध हो गया। और किसी तरह से अपराध बोध होता तो दो उपाय होते, या प्रायश्चित होता या दंड। आप दंड पाओ, दंड पाके फिर मुक्त हो जाओ और अपने आचरण को समाज में सिद्ध करो कि वो समाज के लिए उपयोगी हो। तो दोनों में से कोई स्थिति क्या है आपको हमें नहीं दिखाई दे रही है। तो ऐसी स्थिति में तो दंड व्यवस्था होनी ही चाहिए, उसमें विलंब नहीं होना चाहिए। इंद्र को क्या उन्होंने शाप दिया था? इंद्र को नपुंसक हो जाने का शाप दिया, उसका एक अलग है। वो मैं इनका प्रसंग इसलिए नहीं उठा रही हूँ कि जब भी हम देवता की बात करते हैं तो ये देवता हमारे वैदिक साहित्य से चले आ रहे हैं, वहां वो सारी प्राकृतिक शक्तियां हैं। तो ये जो प्रसंग आता है अहिल्या का या इंद्र का, उसको प्रकृति से जोड़कर ब्राह्मण ग्रंथों इत्यादि में व्याख्यायित किया गया है, तो उसका सिंबॉलिक रूप ज्यादा होता है। लेकिन अहिल्या को हम यहाँ पर जब पाते हैं और उसको शाप दिया जाता है तो ये स्थिति मानवीय आचरण हो जाता है। तो दैवीय आचरण के प्रति हमारे मन में कि वो इस तरह का आचरण, इसका क्या प्रतीकात्मक रूप क्या हो सकता है, पहले उसको खोलना पड़ेगा। तो उसको भी शाप दिया था, नपुंसक हो जाने का शाप दिया था। फिर वहां कुछ प्रसंग आता है कि फिर इंद्र ने देवताओं से कहा ये तो मैंने तुम्हारे लिए किया। बोले हमारे लिए कैसे किया आपने? बोले कि जब कोई ऋषि क्रोध करता है या शाप देता है तो उसका तपस्या का प्रभाव समाप्त होता है, क्षीण हो जाता है। तो ये इतना भीषण गौतम ऋषि तप कर रहे थे और वो हमारे लिए संकट बन सकते थे, हमारा जो स्थान है वो ले सकते थे, इसलिए अब नहीं ले पाएंगे क्योंकि वो उन्होंने शाप देकर अपना प्रभाव खत्म कर लिया। तो इस तरह का प्रसंग वाल्मीकि उसमें दे रहे हैं। फिर उनको वो अन्य पितरों के पास गए, पितरों से निवेदन किया कि आपके पास एक मेढ़ा है, मेष है, उसको क्या बोलते हैं, भेड़ है, तो उसका जो अंग है वो इंद्र को लगा दिया जाए। तो सर्जरी करके वहां से वहां उसको आरोपित किया गया। तो ये ऐसा विषय है कि इसका क्या प्रतीकात्मक है वो निकालना पड़ेगा, तब इसका कोई सार्थकता समझ में आएगी, नहीं आएगी। तो इसको इसलिए प्रसंग को मैंने नहीं दिखाया, लेकिन दंडित वो भी हुआ। तो आज के जमाने में पर जब दंड जैसे इसको अदृश्य कर दिया, यहाँ पे बोलते हैं 5 साल की जेल हो गई अगर
अब जेल से नॉर्मली जो हमारी परिस्थिति है, जेल से और ज्यादा बिगड़ के बाहर आते हैं। ऐसा भी होता है। तो ये है कि भाई दंड व्यवस्था इसलिए की जाती थी कि व्यक्ति अपने अपराध का परिमार्जन करे, अपने अपराध को सुधारे जो उससे अपराध हुआ है। लेकिन व्यवस्था आज की हमारी ऐसी है कि और बिगड़ के आता है, ऐसा देखा जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को सामान्य जो अपराधी हैं, बहुत अधिक अपराधी मनोवृत्ति के हैं, उनके साथ नहीं रखा जाना चाहिए। और भी बहुत सारे उपाय हो सकते हैं इसके कि किस प्रकार की अपराध की श्रेणी क्या है, तो उस तरह के अपराध की श्रेणी के अनुसार ही उसको स्थान दिया जाना चाहिए। सामान्य जो और बड़े स्मगलर इनके साथ रख दिया जाता है तो वहां से सीखे कुछ ना कुछ सीख के आता है। लेकिन सुधारवादी नीतियां भी जेलों में चलती हैं, ऐसा होता है। मतलब कोई ना कोई 10 तारीख की शिक्षा देना ताकि वो यहाँ से निकले और बाहर जाकर वो अपना जीवन निर्वाह कर सके, इस प्रकार का भी चलता तो है। लेकिन नकारात्मकता की शिक्षा जल्दी मिल जाती है, चाहे कोई पॉजिटिव करने में जेलों में जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वही सुधारवादी नहीं है। और दूसरा कि आज की दंड व्यवस्था में वो प्रायश्चित वाली चीज तो खत्म ही हो गई। पहले वाले में सेल्फ ऑटो ग्रेड होता है ना, ऑटो इम्प्रूवमेंट, वो वाली स्कीम बहुत, आज वो तो नहीं, सिर्फ दूसरा कर ही नहीं रहा। और एक जो आपने बात कही कि उसमें समय इतना कर जाता है, समय बहुत ये इसमें बहुत सारे और व्यक्ति को हैरेस कर जाता है ये प्रक्रिया। कल्पना कीजिए जो 7-8 साल से निर्भया की मां केस लड़ रही है, उसकी मनोवृत्ति क्या होती है जब उसको लगता है कि अब तो दंड मिलने वाला है, न्याय उसके हाथ से और फिसल के आगे बढ़ जाता है। तो ये तो एक सामान्य है, कितनी घटनाएं ऐसी होती। इवन द रेप विक्टिम्स, जब तक केस पुलिस केस में बन रहा होता है तब तक उनके फैमिली मेंबर्स मारे गए हैं। कन्नौज में उन्नाव कभी भी मतलब केस हुआ था जिसमें फादर। इसलिए बहुत जरूरी है कि कुछ इस प्रकार की प्रक्रिया हो कि व्यक्ति के मन में ये आए कि हाँ मैंने अपराध किया। ये फीलिंग जब तक नहीं आएगी तब तक चाहे वो जेल काट ले या कितना वो संभव नहीं, सुधार संभव नहीं है। आत्मशुद्धि वाली बात, आत्मशुद्धि तो प्रायश्चित के साथ उसकी क्या उसको ऐसे एक तरीका है व्याख्या करने का कि कलयुग में कलयुग में ऐसे लोग, ये घटना जो है ना रावण तो त्रेता में था ना, रावण भी था, सारे राक्षस त्रेता में। ये घटना जो है वो कलयुग की नहीं है, कलयुग से पहले की नहीं, और द्वापर में भी था सब कुछ। महाभारत द्वापर में हुआ। आजकल का टाइम है जहाँ पे और सेल्फ रिफ्लेक्शन सामने दृष्टि बहुत है, पर अब हम नहीं करते। सोसाइटी सोशल वो चेंज हो गया। में एक क्षण सूचना आप सबको ये सूचना एक तो देनी है कि हमारा ये कोर्स का ड्यूरेशन 6 महीने और बढ़ गया, चलता रहेगा। मतलब क्या क्लासेस का था तो 100 तक चलेगा, अभी काम चल रहे हैं, आगे हैं उनका सिलेबस पूरा बना हुआ है। टोटल 100 ही होते हैं, पहले हमें 50 का मिला था, 50 और आते हैं। और दूसरा एक इसी संस्थान जो राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान है, इनकी एक स्कीम है। आप जो ये पढ़ रहे हैं ना, यहाँ तो केवल पढ़ रहे हैं, इसमें कोई एग्जाम या सर्टिफिकेट नहीं, लेकिन आप में से जो लोग एग्जाम देना चाहते हैं उनको वेद निपुण ये पाठ में मिलेगा प्रमाण पत्र। तो उसमें परीक्षाएं होंगी, एक साल में एक और दूसरे साल में 2। उसका भी मेरे पास सब आ गई है, सूचना मैं ग्रुप में डाल दूंगी। तो जो लोग परीक्षा देना चाहते हैं 500 रुपए का ड्राफ्ट आप वहाँ भेजेंगे, वो आपका व्यक्तिगत होगा। फिर वो लोग आपको पत्राचार की सामग्री देंगे, उसके अनुसार प्रश्न पत्र भी घर में ही बैठ के आपको हल करना है। करेस्पॉन्डेंस कोर्स है। इनमें तो अगर हम करेंगे तो हम आपको 1 का सर्टिफिकेट देंगे, वो आपको मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से सर्टिफिकेट मिलेगा वेद निपुण। टॉपिक्स उसमें दिए हुए हैं, उसमें 50 लेसन्स हैं, पूरी पाठ्य पुस्तक है, साथ में प्रश्नावली भी दी हुई है कि उस तरह के प्रश्न आएंगे।
आप जब 500 रुपए भेजेंगे तो वो सारी सामग्री आपके पास तो आप डिटेल उसमें डाल देंगे। मैं डाल दूंगी। वो जो पहले वीडियो एक्सटेंड हुआ है 50 हम लोग कोई परीक्षा नहीं लेंगे। अभी ये हमारी जो क्लासेस चल रही हैं पहले 7 मार्च को खत्म होनी थी, एक मिस हो गई, इसलिए 14 मार्च तक चलेगी। अब आप ये बता दीजिए कि आगे हम 21 से शुरू कर दें या कि अप्रैल से शुरू करें? चलने दें या मतलब 2 वीक बीच में नहीं छोड़ेंगे। तो जरा आप औरों को भी प्रेरित कीजिए, क्योंकि सरकार जब इतना पैसा खर्च रही है तो ज्यादा कम से कम लोग तो आए, इसमें लोग ही कम होते जा रहे हैं। तो थोड़े अपने साथियों को फ्री में चल रही है, 6 महीने हो गए, 6 महीने और चलेंगे। पहले दिन तो बहुत ज्यादा थे। हाँ पहले दिन बहुत थे, 50,000। हाँ पहले 50,000। नहीं अब आगे जो टॉपिक्स हैं रामायण महाभारत के बाद एक तो मार्कंडेय पुराण है, फिर उसके बाद कवि हैं हमारे संस्कृत के कालिदास और दूसरे कवि हैं, फिर स्तोत्र हैं, उसके बाद सारे दर्शन हैं, साहित्य की तो कमी नहीं है और दर्शन के बाद फिर संस्कृति है, संस्कृति के बाद फिर आधुनिक संदर्भ में जो है इस तरह पूरा वो बना हुआ होगा, वो मैं फिर से शेड्यूल बना के डालूंगा। आपने ये कहा कि स्तोत्र ये जो कुछ श्लोक डाले हैं ग्रुप में, तो वो तो नहीं सप्ताहांत कक्षा है ना, जो सप्ताहांत कक्षा है उसमें कुछ डाले थे मैंने भी। मैं उसको वेद क्लासेस में डाल देती हूँ। नहीं आया मैं डाल दूँ। आप लोग वेद वाले में हैं, हाँ, वेद। मैं भी डाल दूँ। मैं कर देता हूँ। डाल दो। हाथ से लिखे हुए हैं कि जल्दी से, लेकिन कुछ संदर्भ ये है कि वैसे तो बहुत लंबे लंबे प्रकरण हैं। पूरे रामायण में 24,000 श्लोक हैं। तो 24,000 श्लोकों में जो बहुत ही रोचक और कोई ना कोई प्रेरणा देते हैं, ऐसे कुछ आपके 5 लेक्चर रामायण के और 5 महाभारत के होंगे, तो 4 आज हो जाएंगे रामायण के, एक और होगा, एक हफ्ते महाभारत के नेक्स्ट वीक 6 सप्ताह का था, 6 सैटरडे के 5 अच्छा 5 मैं 6 के 10 लेक्चर्स है ना आपके, तो 5 रामायण और 5 महाभारत। तो एक दिन में 2 लेक्चर। एक दिन में 2 पहले आपने मार्च तक बोला है, मार्च से पहले आप तो लंबा अब मैं तो 6 पानी चली थी। नेक्स्ट वीक तीन में मैं सोच रही थी कि 3 में रामायण हो जाएगा, 3 में महाभारत, क्योंकि इतने विशाल ग्रंथ है ना, पूरा भारतीय संस्कृति इन पर जमी हुई है। मतलब वेद जैसे जैसे दुर्बोध होते चले गए, वैसे वैसे रामायण महाभारत में लोग मूल्यों को खोजने लगे। तो पूरा एक 24,000 का, 1 लाख श्लोकों का है, तो इतना बड़ा साहित्य है रामायण महाभारत का। और विशेषता क्या है कि रामायण और महाभारत को हम सोर्स बुक्स कहते हैं। सोर्स बुक्स का मतलब इनको लेकर संस्कृत में बहुत सारा साहित्य लिखा गया है, ढेरों नाटक लिखे गए हैं, ढेरों महाकाव्य लिखे गए हैं रामायण और महाभारत को आधार बनाकर। तो बेसिक है ये इंडियन कल्चर का। क्या बात में लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन वो सप्ताहांत में जो श्लोक डाले गए ना वो शेयर डाल दिए। तो एक बार हम चाहे तो इसको देख लेते हैं कि क्या क्या श्लोक थे। मुझे लगा कि शायद मिल गए। आप लोगों के वाले ग्रुप में आते हैं। तारकावत का जो 30वां श्लोक है वो मैं सबसे पहले दिखाती हूँ। न ये नाम उत्सवे हन्तुम स्त्री भावेन रक्षिताम वीर्यं चास्या गतिं चैव अन्यामिति नीमति। तो राम कहते हैं कि न ये नाम उत्सवे हन्तुम, मैं इसको मारना नहीं चाहता हूँ। ये नाम हन्तुम न उत्सवे स्त्री भावेन रक्षिताम, ये स्त्री है इस भाव से रक्षा की जानी है, तो मैं इसको मारना नहीं चाहता। वीर्यं चास्या गतिं चैव अन्याम, इसका जो पराक्रम है जिससे ये ऋषि मुनि और समाज को पीड़ित कर रही है, और इसकी जो गति है, इसके पास दिव्य गति है, कहीं भी कहीं पहुंच जाती है, तो केवल उसको ही नष्ट करना चाहता हूँ। और ये कैसे हो सकती है? देखिए, ये नहीं कहा कि मैं इसके हाथ पर काट देता हूँ या क्या,
लेकिन स्वाभाविक है कि गति को रोकने के लिए उसके कुछ अंग छेद कर देना या इत्यादि, ये दंड राम को पर्याप्त लगा। लेकिन विश्वामित्र कहते हैं, पहला वाला श्लोक कहते हैं, नहीं ते स्त्री वधे कार्य कृते न कार्या नरोत्तम चातुर्वर्ण हितार्थम ही कर्तव्यम राजसूना, कि ये स्त्री वध कृते यानी स्त्री का वध करने के लिए हे नर श्रेष्ठ नरोत्तम, घृणा न कार्य, घृणा शब्द संस्कृत में दया के अर्थ में आता है, घृणु धातु दया के अर्थ में, दया नहीं करनी चाहिए। चातुर्वर्ण हितार्थम ही कर्तव्यम राजसूना, एक राजपुत्र का कर्तव्य है कि वह चतुर्वर्ण की रक्षा के लिए, क्योंकि समाज 4 वर्णों में विभक्त था उस समय, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो चारों वर्णों की रक्षा के लिए, उनके हित के लिए ही राजपुत्र को काम करना चाहिए। तो इसलिए ये चूंकि उसमें पीड़ा कर रही है, परेशानी उत्पन्न कर रही है, इसलिए इसका वध कर दो और दया मत करो। ये कुछ पंक्तियां थी। और फिर कहते हैं पितुर्वचन निर्देशात् पितुर्वचन गौरवात्, पिता के वचनों के आदेश थे और पिता के वचनों का गौरव मानकर वचनम कौशिकस्येति कर्तव्यम अभिशंकया, कि कौशिक के जो वचन है, विश्वामित्र के वचन है, वो निश्चित भाव से किए जाने चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। इस तरह से ही बात आई थी। तो यहाँ ये जो बालकांड की जो घटनाएं हैं, और इसके बाद फिर वो जनक की नगरी में प्रवेश करते हैं और सीता के साथ उनका विवाह होता है, फिर दशरथ को बुलाया जाता है, सारे भाइयों का विवाह होता है, उसके बाद वो वापस अयोध्या पहुंच जाते हैं और बहुत दिन सुख से रहते हैं, और यहाँ पर बालकांड खत्म हो जाता है। सीताराम का एक दूसरे के प्रति विश्वास, प्रेम, सद्भाव निरंतर बढ़ता रहता है, करके उन्होंने बालकांड समाप्त किया। दूसरा जो अयोध्या कांड है, अयोध्या कांड की सबसे मुख्य घटना क्या है, वो है राम का वनवास। राम का वनवास, और दूसरी उससे जुड़ी हुई घटना है कि भरत का राम को वापस लाने का प्रयास। ये जो प्रसंग है, मैं इस पर अलग से चर्चा करूंगी अगली कक्षा में। पूरी रामायण की ये धुरी है, पूरी जान है इसमें। जो भारतीय संस्कृति के मूल्यों की हम बात करते हैं, एक राज्य लेना नहीं चाह रहा, उसको मिल रहा है, पुरस्कार के रूप में मिल रहा है। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मुझे इतना बड़ा राज्य मिलेगा, स्वप्न में भी नहीं सोचा था, उसको अचानक से राज्य मिल रहा है। एक वो व्यक्ति है जिसको रात में ये कहा गया था कि कल मुहूर्त है और तुम्हें राज्य मिलेगा, या वो राज्य पद पर तुम्हारा अभिषेक किया जाएगा, इसलिए आज रात उपवास करो, व्रत करो। वशिष्ठ मुनि उनको वो जो पद्धति है उनकी राज्याभिषेक की, उसके पहले की जो रिचुअल्स है वो बताते हैं, करवाते हैं। रात्रि होती है, इधर रात्रि में रात में ऐसा घटित हो जाता है, मंत्रा का उच्चारण, उससे कहते हैं कि बुद्धि का भ्रष्ट होना, कि उसने वो अपने जो 2 वरदान थे वो मांग लेती है कि 14 वर्ष के लिए राम को वनवास और भरत को राज्य। ये घटनाएं ऐसी त्वरित गति से होती है कि जिसको जो रात में ये सोच के सोया हुआ है कि कल अभिषेक होगा, उसको सुबह सुबह पिता बुलाते हैं। पिता के मुंह से केवल इतना निकल पाता है राम, वो बोल ही नहीं पाते हैं कि तुम्हारे लिए क्या निर्णय है। फिर राम कैकेयी से पूछते हैं कि आपको तो बताया होगा कि पिता का चेहरा देखकर उसको लग रहा था कितना बड़ा कष्ट है पिता को, वो बोल नहीं पा रहे हैं, क्या है आप मुझे बताओ। और फिर कैकेयी अपने स्वभाव जैसा उसका मंत्रा के भड़काने में हुआ था, बड़ी कठोरता के साथ कहती है कि वैसे कुछ बड़ी बात नहीं है, मैंने अपनी 2 धरोहर है, मैंने वरदान के रूप में जो इनके पास रखी थी वो वापस ला, और उसमें तुम्हें आज ही वनवास जाना है और भरत का अभिषेक है। इसी सामग्री से जो तुम्हारे लिए इकट्ठी हुई है, ऐसा नहीं कि हम बाकी इंतजार करेंगे, तो आज भरत को बुलाने के लिए भेजा जा रहा है, वो आ जाएगा। तो ये जो प्रसंग है कि रात में इतना बड़ा घटनाक्रम घटित हो गया कि जिसको राज्य मिलना था उसको सब कुछ छोड़ के जंगल जाना पड़ रहा है। यहाँ तक कि अयोध्या में भी वो नहीं रह पाते। ऐसा नहीं कि राज्य छीन गया, राज्य ले लेते लेकिन अयोध्या में ही रहने देते, ये हो सकता था। लेकिन ऐसे स्थान पर जहाँ भीषण संकट कदम कदम पर आने हैं, वहां राम को अचानक भेज देना, और राम ना तो जब उनको ये कहा गया कि तुम्हें राज मिलना है, उन्होंने कोई बहुत अधिक उत्साह प्रदर्शित किया, माँ को जाकर समाचार जरूर सुनाया, क्योंकि माँ ही होती है, उससे स्वाभाविक प्रसन्नता होती है।
लेकिन राम ने कोई अपना उत्साह विशेष प्रदर्शित नहीं किया। और जब ये कहा गया कि तुम्हें वनवास जाना है, तो राम ने किसी भी प्रकार का कोई विकार, कोई चिंता, कोई दुख नहीं हुआ। ये राम ने किया। और दूसरी तरफ भरत जब आते हैं और भरत को कहा जाता है कि तुम्हें राज्य मिलना है, तो भरत राज्य नहीं लेते हैं। एक को अचानक से पुरस्कार के रूप में मिल रहा है, ऐसे कभी कल्पना नहीं की है, वो भी नहीं लेना चाह रहा। अब वो वापस राम को देना चाहता है, तो राम कहते हैं नहीं, मैंने पिता को वचन कुछ और दिया है। ये मानवीय मूल्य जीवन से गायब होते हैं। छोटी छोटी संपत्ति के लिए भाई भाई का दुश्मन हो जाता है। तो ये अपने आप में प्रेरणास्पद चरित्र हो सकते हैं। तो यहाँ से ही हम राम के चरित्र को दो भागों में एक तरह से बांट सकते हैं। एक राम के वनवास से लेकर चित्रकूट तक का प्रसंग, जहाँ राम के व्यक्तित्व का ज्यादा विकास हुआ है। बालकांड में विशेष नहीं दिखाई देता है, यहाँ से ही दिखाई देता है। जब वनवास हुआ है, तो वनवास से लेकर एक चित्रकूट तक रहने का प्रसंग, और उसके बाद जब सीता हरण हो गया है, सीता हरण से लेकर रावण का वध और राज्याभिषेक, इनमें राम का व्यक्तित्व विशेष रूप से निखर के आया है। इससे पहले मैं चर्चा ये करूंगी कि राम को ही वाल्मीकि ने क्यों उठाया, राम के चरित्र को ही रामायण के लिए क्यों उठाया था। तो उसके लिए बालकांड में जो पहला सर्ग है, उसमें वाल्मीकि का और नारद का संवाद हुआ है। वाल्मीकि में अचानक से एक दिव्य शक्ति प्रकट होती है, कवि को फूट पड़ता है, और ब्रह्मा जी उनको आदेश देते हैं कि तुम कविता लिखो, रामचरित्र लिखो। उससे पहले ब्रह्मा जी के पहले वाल्मीकि जी में एक सहज जिज्ञासा ये हुई कि भाई इस संसार में सर्व आचरण का सर्वश्रेष्ठ मानदंड किसको माना जाए। और प्रश्न करते हैं कि सहज एक प्रश्न है कि कौन वाल्मीकि कहते हैं नारद से, कौन अस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च विद्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवान्। जितने भी मानव के आचरण में होने वाले सद्गुण हैं, जितनी भी वर्च्यूज है, उन सब का यहाँ पर उन्होंने लगभग गिना दिया है कि ये किसमें है। आज ऐसा कोई व्यक्ति है भी कि केवल किताबों की बातें होती है, तो कहते हैं धर्मज्ञ है, कृतज्ञ है। कृतज्ञ कहते हैं जो कुछ किया जाए उसका एहसान माने, उसका एहसान माने। तो कृतज्ञ है, सत्य वाक्य, सत्य बोलने वाला है, अपने व्रत का पालन करने वाला है, यदि कोई निश्चय कर ले तो उस पर दृढ़ रहने वाला है। ये आगे सारे गुण जो है राम के चरित्र में पूरे रामायण में किसी न किसी प्रसंग में निकल के आते हैं। और एक शब्द में कहा जाए तो कहते हैं चारित्रेण च को युक्तः, चरित्र से कौन युक्त है, सब चरित्र से कौन युक्त है। ये सारे गुण एक चरित्र के मानदंड है। चारित्रेण को युक्तः सर्वभूत हिते रतः, कौन ऐसा है जो समस्त प्राणियों के हित में लगा हुआ है। संपूर्ण प्राणी जो उसको जानता है, नहीं जानता है, लेकिन भला ही करता है। तो प्रजा इत्यादि का तो करता ही है। नारद उत्तर देते हैं इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जनयिष्यतः। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न जनही लोगों के द्वारा रामो नाम श्रुतः, राम नाम लोगों के द्वारा जो कहा गया है श्रुतः, सुना है। यानी जिस गुणों की अपेक्षा आप कह रहे हैं, उन गुणों को कहाँ देखा जा सकता है, राम में देखा जा सकता है। नियतात्मा, महावीर, ये बहुत सारे श्लोक हैं इसमें, कुछ ही उसमें से मैंने छांटे हैं। नियतात्मा, महावीर, कुछ कहते हैं ना सामुद्रिक व्यक्ति के शरीर में ऐसे चिन्ह होते हैं, ये देखकर इंप्रेशन पड़ता है। तो राम के शरीर को देखकर ही लोग उनसे प्रभावित हो जाते हैं। पहली तो राम में ये क्वालिटी है, तो वो सारी क्वालिटी उनकी शरीर की गिना दी है कि राम को देखकर लोग कैसे उनसे प्रभावित हो जाते हैं। फिर राम के जो आंतरिक भीतरी गुण है, चारित्रिक गुण है, उनको गिनाया है। कहते हैं नियतात्मा, उन्होंने अपनी आत्मा को अपने वश में कर रखा है। आत्मा को वशीभूत करने से मतलब है कि वो दृढ़ निश्चय इत्यादि से युक्त है। महावीर्य, महापराक्रमी है। द्युतिमान, ग्लोरी है, कांति है उनके चेहरे पर। धृतिमान, धैर्यशाली है। ये तो बहुत बड़ा गुण है, क्योंकि इस धैर्य के अभाव में व्यक्ति निर्णय गलत ले लेता है। तो धृतिमान, वशी, उन्होंने अपने को नियंत्रण में किया हुआ है, इंद्रियां उनके वश में है। वो बुद्धिमान है, नीतिमान है, वाग्मी है। वाग्मी माने
बोलने में बड़े कुशल, जब बोलते हैं तो लोग मुग्ध भाव से उनको सुनते हैं और जैसा वो बोल के करवाना चाहते हैं व्यक्ति वैसा ही कर देता है। इस तरह से श्रीमान देखने में बड़े सुंदर है। शत्रु निवारण केवल सुंदर ही नहीं है, अपने शत्रु का पूरा प्रतिकार करने में समर्थ है। फिर विपुलांश उनके चौड़े कंधे हैं, महाबाहु है, कम बुद्धि है, शंख की तरह डिवाइस करके उनकी शारीरिक उसको बनाते हैं। धर्मज्ञ हैं, धर्म को जानते हैं, इस तरह से करके प्रजा के सुख में लगे रहने वाले हैं। कुछ उपमान इत्यादि के द्वारा बताया कि कैसे हैं वो कहते हैं कि प्रजा को वो चंद्रमा के समान सुख देते हैं। जैसे चंद्रमा और सूरज सामने हो तो सूरज से आंखें चकाचौंध हो जाती है, क्योंकि बहुत देर तक सूरज के आगे नहीं खड़ा हो सकता, लेकिन चंद्रमा आनंद देता है। तो इस प्रकार के क्षमा में कैसे हैं? पृथ्वी के समान है। वसुंधरा पृथ्वी, कितना भी बोझ डालो सबको क्षमा करती है, मतलब सहन करती है वो। तो इस तरह से बुद्धि में कैसे बोले बृहस्पति के तुल्य है, विद्या बृहस्पति तुल्य, वीर्य साक्षात सचिपते, पराक्रम में कैसे है, इंद्र के समान है। इस तरह से बहुत सारे इनके गुणों को बतलाया है। और जो एक व्यक्ति में गुण होने चाहिए उनकी अपेक्षा बता दी कि ऐसे गुण वाला कौन है, वो व्यक्ति कौन है? राम है। ऐसे चरित्र को लेकर जब कवि कोई रचना लिखता है तो उसके मन में एक भाव होता है कि ऐसा चरित्र लिखा जाए जो सामान्य व्यक्ति के लिए प्रेरणास्पद बने, प्रेरणाप्रद बने। इसलिए कहते हैं कि राम विष्णु के अवतार थे, भगवान थे, लेकिन वाल्मीकि ने उनको एकदम सामान्य मानव की तरह लिखा है, क्योंकि सामान्य मानव जो होता है उसको जो करता है वही मानव पर प्रभाव छोड़ेगा। यदि हमारे मन में ये आ गया कि ये तो भगवान ने किया है, ईश्वर ने किया है, देवताओं ने किया है, तो ऐसा कार्य हम अपने जीवन में कर ही नहीं पाएंगे। हमें पता है कि हनुमान दिव्य शक्ति से संपन्न थे, उन्होंने समुद्र को पार किया। हमारी शक्ति वैसी दिव्य शक्ति नहीं है, इसलिए वैसा पालन कोई नहीं करना चाहेगा। लेकिन राम ने पिता के वचनों का पालन करने के लिए अपने सारे सुख छोड़ दिए। एक साधारण मानव का ये व्यवहार होना चाहिए, ये व्यक्ति के गले आसानी से मिल जाता है। तो वाल्मीकि ने राम के माध्यम से ऐसे चरित्र के गुणों को स्थापित करने का प्रयास किया है जो उन चरित्र को पढ़े तो वो अपने जीवन में ढाल सके। और इसलिए संस्कृत में एक बड़ी कहावत है, रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत। राम के समान आचरण करना चाहिए, रावण के समान आचरण नहीं करना चाहिए। लेकिन ये शिक्षा सीधे सीधे शब्दों से नहीं दी जाती है, केवल कैरेक्टर को इस तरह से घटनाओं को लिखा जाता है कि अपने आप इससे प्रेरणा। तो ये स्थिति है। मैं चर्चा कर रही थी कि राम के जीवन की जो उत्तर घटनाएं हैं, विशेष रूप से जब राज्याभिषेक के लिए उनका निर्णय किया। राज्याभिषेक इसको यौवराज्याभिषेक कहा है, क्योंकि राजा तो दशरथ ही थे, लेकिन राजा अपने जीवित रहते रहते अपने जो बड़ा राजकुमार होता है, जो गुणी होता है, उसको युवराज पद पर अभिषिक्त कर देता है, ताकि राजा की तरफ से वो सारे कार्य देखता है और उसका प्रभाव लोगों में जमने लगता है। तो जब राजा के बाद वो स्वयं राजा बनता है तो स्थापित प्रभाव वाला हो जाता है। लोग उसको समझते हैं हाँ पराक्रमी है और सद्गुणी है और ये राज्य को अच्छे से संभालेगा। इसलिए राजा अपने जीवित रहते रहते अब फिर इस बात में विवाद नहीं होता है कि कौन राजा बने। नहीं तो इसमें भी महाभारत का युद्ध तो इसीलिए हुआ कि राजा कौन बनेगा। तो रामायण में ये द्वंद्व नहीं दिखाई देता है। तो राम का जो चरित्र दो घटनाओं के रूप में हम देख रहे हैं कि एक तो वनवास जो हुआ है वहां से लेकर जो आरंभ चित्रकूट का जो प्रसंग आया है, चित्रकूट के बाद उन्होंने अपना स्थान बदला है, भरत वहां पर मिले हैं उसके बाद का, और वहां से फिर सीताहरण जब हुआ है और आगे तक का। इन दोनों में राम के चरित्र को निखारने में दो लोगों ने बहुत योगदान दिया है। पहले में कैकेयी का चरित्र आता है और दूसरे में रावण का चरित्र आता है। कैकेयी का चरित्र आता है, दूसरे में रावण का चरित्र आता है, और उससे सापेक्ष राम का चरित्र विकसित हुआ है। यदि कल्पना करें कि कैकेयी ने वनवास नहीं मांगा होता राम के लिए, तो हम आज राम को राम क्यों कहते हैं? उनका जो व्यक्तित्व स्थापित हुआ उसमें कैकेयी का ये योगदान इस रूप में कि उसने स्वार्थवश होकर अपने पुत्र के लिए भाई ठीक
ठीक है, वो एक माता है, माता के तौर पर यदि उसको वो काम किया तो उसका काम गलत नहीं कहा जा सकता। हर एक माता चाहती है मैं मेरे बेटे का भला हो, मेरी संतान का भला हो, तो उस दृष्टि से उसने किया। और यद्यपि जो चित्र खींचा है वाल्मीकि ने, उसमें जब प्रथम समाचार कैकेयी को मिलता है कि राम का अभिषेक होने जा रहा है, तो बहुत प्रसन्न होती है और अपनी माला उतार के मंथरा को दे देती है। ये तुमने मुझे बड़ा अच्छा समाचार सुनाया और इससे अच्छा राजा का निर्णय हो ही नहीं सकता था। फिर वो भड़काती है कि तुम दासी बन जाओगी और भरत को मार दिया जाएगा या जब निकाल दिया जाएगा। तब एक माँ व्याकुल हो जाती है और उसके बाद फिर वो ये नहीं, उसकी बात एकदम ही विपरीत हो जाती है। प्रथम प्रतिक्रिया उसकी जो हुई है राम के अभिषेक का समाचार जब उसको मिलता है, इतनी प्रसन्न होती है कि वो अपनी माला निकाल के मंथरा को दे देती है, लेकिन क्रोध में मंथरा उसको फेंक देती है, तू तो पागल हो गई, मुझे दासी। तो एक तो ये वाला प्रसंग, यदि कैकेयी का चरित्र नहीं होता तो राम का चरित्र इतना आदर्श नहीं बन पाता, भूमिका कितनी तैयार होती है। तो इस चरित्र में, और दूसरा रावण का चरित्र है। रावण भी कैसा है, उसके व्यक्तित्व के दो धर्म है, उनको हम गुण में तो नहीं कह सकते, अवगुण ही कहेंगे। एक तो वो कामी है और अहंकारी है, कामी है और अहंकारी है। इस कारण से उसने सीता का हरण किया। तो एक तरफ तो सीता हरण है, राम सीता को बहुत प्यार करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं। ऐसी सीता का हरण करके ले जाना, और केवल यही नहीं कि राम की पत्नी है उसका हरण कर लिया, उन्होंने तो सारी इज्जत हरण कर ली। एक रघुवंशी की जिस प्रतिष्ठा की बात की जाती है, सीता हरण का मतलब केवल सीता एक स्त्री का हरण नहीं है, केवल पत्नी मात्र का हरण नहीं है, ये तो रघुवंश की प्रतिष्ठा का हरण करना है। तो एक तो ये है, और दूसरी तरफ कैकेयी वाले प्रसंग में राम ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। ये राम के व्यक्तित्व को ऊपर उठाता है। चाहते तो प्रतिरोध कर सकते थे, और प्रतिरोध के बहुत अवसर भी उनके पास आए। एक स्थान पर तो दशरथ की भी इच्छा मन में होने लगी थी कि मैं तो कैकेयी से वचनबद्ध हूं, मैंने उसके वचन पूर्ति करने के लिए उसको प्रतिज्ञा कर दी, अब मैं उससे फिर नहीं सकता, लेकिन कितना अच्छा हो कि राम मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दे और मुझे बंदी बना दे और खुद राजा बन जाए। ये अंदर से पिता की इच्छा हो रही है। दूसरी तरफ लक्ष्मण है, तो जरा सी बात को खूब काटने लगता है। बोले पिता को हम बंदी बना लेते, पिता की हिम्मत कैसे हुई इतना बड़ा अन्याय करने की। ये बात लक्ष्मण के मुंह से निकलती, पूरा के पूरा सत्य जिसमें लक्ष्मण का भयंकर क्रोध दिखाया है। और वो किसी भी प्रकार का विद्रोह, बस राम को संकेत मात्र करना था, विद्रोह हो जाता। और लक्ष्मण में ही इतनी सामर्थ्य थी, राम को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। राम तो यही कह सकता था, मैं कह जानू, मैंने थोड़ी कहा, सीए का भड़काने के लिए मैं थोड़ी कह रहा हूं। ये तो लक्ष्मण को आपको मैंने थोड़ी कहा, उसको संकेत मात्र यदि हो जाता तो जो है लक्ष्मण अपना काम कर देता। फिर रामायण महाभारत बन जाती, रामायण महाभारत हो जाती, बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूसरी तरफ प्रजापुरी राम के साथ है, प्रजापुरी राम के साथ है। दशरथ ने अपनी प्रजा के मनोभाव को परखने के लिए उन्होंने एक सभा बुलाई, जिसमें वहां के कुछ समाज के प्रतिनिधि भी थे, अड़ोस पड़ोस राज्य के राजा भी थे और मित्र भी थे, और जो जंगल की संस्कृति के प्रतिनिधि थे वो भी थे। उन सबको उन्होंने अपने यहाँ बुलाया था और फिर अपना निर्णय दिया था कि राम को मैं सब दृष्टि से उपयुक्त मानता हूँ और मैं इसका राज्याभिषेक करना चाहता हूँ। आप बताइए आपकी क्या सम्मति है, मुझे ये करना चाहिए या आपका कोई अलग विचार है? इन्होंने अपनी सभा में एक प्रश्न पूछा था और एक मत से सबने ध्वनि मत से कह दिया कि आपका विचार बहुत अच्छा है, और ये भी कह दिया हाँ आप बूढ़े हो चुके हैं तो अच्छा है ये भी। तो यद्यपि अंदर ही अंदर दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हो रही है, मेरे पुत्र के प्रति इतना लोगों का प्रेम है, स्नेह है, आदर है, सद्भाव है, लेकिन फिर भी परखने के लिए उन्होंने कहा अच्छा तो इसका मतलब आप लोग मुझसे संतुष्ट नहीं है, इसलिए आप राम को बनाना चाहते हैं। फिर दूसरा पक्ष उन्होंने रखा नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपने जो निर्णय लिया है वो बहुत अच्छा है और राम में वो सब गुण है। और फिर पूरा की फिर वहां फिर राम के सारे गुणों को दोबारा से जो वाल्मीकि ने आरंभ में लिए या फिर दोबारा से दोहराया गया है, किस तरह से वो प्रजा को अपने माता पिता के समान अभी भी प्यार करते हैं, जबकि राजा नहीं है, युवराज नहीं है, फिर भी प्रजा का किस तरह से भला करते हैं और सौम्य है इत्यादि इत्यादि पूरी प्रसंग आते हैं। वो राम
सहजता से स्वीकार कर लेता है कि मैं वन को जाऊंगा। परिवार में शांति बनी रही। भरत को आप राज्य दीजिए, वो आगे बढ़कर अपनी बात कह रहे हैं। तो ये जो आया है कि कैकेयी ने जो स्वार्थ अपना दिखाया था, उस स्वार्थ को राम ने अपने सौम्य स्वभाव से विफल कर दिया। एक परिवार में द्वंद्व हो सकता था, संघर्ष हो सकता था, लेकिन राम ने, केवल राम के व्यक्तित्व का प्रताप है कि वो संघर्ष नहीं हुआ। यहाँ राम बहुत जोर से आते हैं। और उधर दूसरी तरफ रावण को उन्होंने पूरी तरह से दंडित किया। खाली रावण को ही दंड नहीं दिया, रावण का परिवार, कहते हैं ना दिया जलाने वाला ना बचना। यदि विभीषण ना आ जाता राम के शरीर में तो वास्तव में यही स्थिति थी। तो वहां उन्होंने उसके पूरी सेना के साथ उसको विध्वंस कर डाला, उसका नाम निशान खत्म कर डाला। क्यों? राम में पराक्रम है। यहाँ राम ने क्षमादान किया क्योंकि वो इसको इतना महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। राम ने महत्वपूर्ण किसको माना? राम ने अपने रघुवंश की प्रतिष्ठा को महत्वपूर्ण माना, और उस पर यदि किसी ने आक्रमण किया, हस्तक्षेप किया, तो उसको उन्होंने दंड दिया। तो ये जो तुलनात्मक यदि हम देखें तो यहाँ राम का शील हमें दिखाई देता है, राम का स्वभाव दिखाई देता है, राम का सद्भाव दिखाई देता है कि वो कैकेयी के कुचक्र को सफल नहीं होने देता है। ये तो पूरी भूमिका बन गई थी संघर्ष की, पारिवारिक संघर्ष की। और दूसरी तरफ जो रावण ने राम के साथ किया, वहां राम ने रावण को क्षमा नहीं की। पहले संदेश भिजवाया, गलती मान लो अपनी, सीता को वापस कर दो, लेकिन रावण इतना हठी था, दुराग्रही था, नाकामी था, उसने मरना स्वीकार किया, उसने झुकना नहीं स्वीकार। और राम का भी देखिए चरित्र, जब रावण मर गया, विभीषण को कहते हैं जाकर तुम उसका संस्कार करो, लक्ष्मण को भी भेजते हैं संस्कार करो, तो विभीषण मना कर देता है, उसने आपके साथ ठीक नहीं किया, मैं उसका कोई संस्कार नहीं। राम समझाते हैं कि रावण में ठीक है बुराइयां थी, लेकिन उसमें अच्छाइयां भी बहुत थी। वो ज्ञानी था, पंडित था। पहले तो वो लक्ष्मण को शिक्षा लेने भेजते हैं, मरणासन पड़ा है, जाओ उससे शिक्षा ले आओ। फिर विभीषण को समझाते हैं, और एक वाक्य बहुत अच्छा आता है कि मरणांतानि वैराणि, जो ये शत्रुता होती है, दुश्मनी होती है, वो बस मरने तक ही होती है। अब वो मर चुका है, अब क्या बात की शत्रुता? किससे तुम शत्रुता करे? जिससे शत्रुता थी तो खत्म हो गया, इसलिए जाकर तुम उसका संस्कार और उसका संस्कार। तो ये जो पक्ष है राम और रावण का, इसमें बहुत सारी घटनाएं और आती हैं। मैं जो भरत का और राम का जो संवाद है बहुत सुंदर है, उसको अगली कक्षा में चर्चा करूंगी। आपको मजबूरी बता रही हूँ। तो देखा जाए तो रामायण में जो चरित्र है सब अपनी अपनी किसी न किसी विशेषता के साथ आते हैं, सबका अपना अपना कोई न कोई करने है, और उसमें वो सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। राम के रूप में हम देखते हैं, भरत को यदि देखें तो भरत भाई के प्रति स्नेह उनका, सम्मान उनका है, तो भ्रातृ सद्भाव की मिसाल है और त्याग की मिसाल है। जब वो राम से वापस राम को लेने के लिए चित्रकूट जाते हैं और वापस निवेदन करते हैं चलने के लिए, और स्वीकार नहीं करते राम, तो चरण पादुका ले आते हैं। जितने वर्ष राम ने एक तपस्वी का रूप धारण करके जंगल में जीवन बिताया, वैसा ही जीवन, त्यागमय जीवन भरत ने बिताया। राज्य नहीं होगा, उनकी चरण पादुका की तरफ से वो निर्णय देते रहे। और पराक्रमी, ऐसा नहीं है कि वो पराक्रमी नहीं थे, पराक्रमी भी परम थे। एक बार हनुमान जी को घमंड हो गया था, जब हनुमान जी जब राम को लक्ष्मण को शक्ति लगी थी और संजीवनी बूटी ला रहे थे, तो उसी स्थान से निकल के जा रहे थे जहाँ भरत थे। भरत को लगा ये कौन है, राक्षस है, क्या है, इतना बड़ा विशाल का पत्थर, ये क्या लेके जा रहा है। उन्होंने बाण मार दिया, गिर पड़े। लेकिन जब उनके मुंह से राम राम नाम सुना तो भरत को लगा कि ये तो राम भक्त कोई है, तो अनुचित काम हो गया। उन्होंने पूछा क्या है, तो उन्होंने अपना परिचय दिया और बताया ऐसे ऐसे युद्ध हो रहा है। तो भरत राज्य अपनी सारी सेना भेजने के लिए तैयार है, लेकिन मना कर देते हैं।
हनुमान की इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और फिर वो ये कहते कि अच्छा तुम कर क्या सकते हो, क्योंकि हनुमान को भी अपनी शक्ति पर गर्व था और वो भी चाहते थे कि भरत में कितनी शक्ति है, क्योंकि राम के मुंह से वो भरत का बहुत आदर के साथ नाम सुन चुके थे। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, मैं अपना बाण निकालता हूँ, मैं तुम्हें उस पर बैठा देता हूँ और तुम सीधे इस बाण पर बैठ जाओ, इतनी वेग से तुम्हें मैं निश्चित समय में लंका पहुंचा। उन्होंने धनुष तैयार कर लिया। अब फिर हनुमान को लगा कि ये तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि मैं तो इस गति से वो स्वतः वो जा रहे थे। तो उन्होंने कहा नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसकी आवश्यकता नहीं है कि रघुवंशी का तो एक बार बाण निकल जाता है वो वापस तर्कस में नहीं जाता है, तो ये तो निकल चुका, आप क्या करें इसका। तो कहते हैं कि कुछ नहीं, यदि आप वापस नहीं कर सकते हो अपने बाण को, तो लंका के सारे जो द्वार हैं उनको तो तोड़ दिया गया है, लेकिन एक दक्षिण दिशा का द्वार रह गया है जो अभी नहीं टूट पाया है, आप अपने बाण से उसको तोड़ दो। कहते हैं इतने वेग से वो बाण गया कि लंका का जो दक्षिणी द्वार था वो उससे जल गया, समाप्त हो गया। तो भरत भी अपने आप में बड़े पराक्रमी हैं, लेकिन त्याग की मूर्ति है, त्याग के रूप में उनका व्यक्तित्व हमारे सामने आता है। उसकी मिसाल में जो है वो भरत को बहुत ऊंचा है। यदि देखा जाए तो राम के व्यक्तित्व से भी ऊंचा भरत का व्यक्तित्व हो जाता है। किस रूप में कि राम को तो हम मानते हैं कि हाँ पूर्णावतार थे और उनके लिए अवसर थे उनके व्यक्तित्व के विकास के। भरत के रामायण लिख रहे हैं तो रामायण में राम का चरित्र लिखा ही जाएगा, भरत का तो चरित्र बहुत गौण हो गया है। लेकिन जितना भी वाल्मीकि ने लिखा है उस प्रसंग में जो ये भरत राम का प्रसंग आता है, अयोध्या में राज मिलना, फिर उनको अपना राज्य सौंपने के लिए वन में जाना, वहां से निराश आना, निराशा के बाद फिर वो त्यागमय जीवन व्यतीत करना, जिसको थाली में परोस कर राज्य मिल रहा है उसको छोड़ रहा है, त्यागमय जीवन करना है, क्योंकि भाई के प्रति ठीक आचरण नहीं हुआ है। ये तो इस तरह से यहाँ पर भरत के व्यक्तित्व को हम देखते हैं। सुग्रीव मैत्री का प्रतीक है अपने आप में, हनुमान स्वामी भक्ति का प्रतीक है, और ऐसी स्वामी भक्ति उसने निभाई है कि एक राम का तो उसके प्रति राम ने कहीं उसको ऐसा नहीं माना कि मैं इसका स्वामी हूँ। विशेष बात यह है कि राम कहीं नहीं मानते पूरे रामायण में कि मैं स्वामी हूँ, वो उसको तात भ्रात इन शब्दों से संबोधित करते हैं। वो भरत के समकक्ष उसको मानते हैं, लेकिन कहीं हनुमान ने अपने राम को तात या भ्रात नहीं कह दिया। संस्कृत में तात शब्द ऐसा है जो बड़ा छोटे को बोलता है, छोटा बड़े को बोलता है। ये एक बार संबोधन ऐसा है कि छोटा बड़े को बोल सकता है, बड़ा छोटे को बोल सकता है। तात शब्द सामान्यतः तात पिता को कह देते, लेकिन तात का मतलब वत्स भी होता है, पुत्र भी होता है, शिष्य भी होता है। तो राम इन शब्दों से हनुमान को कहते हैं। तो ये इन दोनों का जो है स्वामी और उसके भक्त का ये रिश्ता है, इस प्रकार से निकल के आता है। दशरथ बहुत पराक्रमी है। दशरथ के बहुत सारे गुणों का जब अयोध्या का वर्णन करते हैं तो दशरथ के पराक्रम का, दशरथ की न्यायप्रियता का, दशरथ की विद्वत्ता का, इन सब का तो वर्णन किया है। लेकिन जब पाठकों के सामने उनका चरित्र आता है तो सब जगह पुत्र मोह से ग्रसित होकर आता है, पुत्र मोह से ग्रसित है। विश्वामित्र पुत्र लेने आए तो कहते हैं कि मैं चलता हूँ ना, आपको यदि सुबाहु मारीच ताड़का का वध करवाना है तो मैं चलता हूँ ना आपके साथ, मेरी सेना अक्षोहिणी सेना आपके साथ चल सकती है, इन बालकों को तो छोड़ दो। जबकि वशिष्ठ समझ रहे हैं कि विश्वामित्र के साथ जाने में इनका हित है, लेकिन वो स्वीकार नहीं पाए। ये फिर दूसरा जब कैकेयी वरदान मांगती है तो पछाड़ खा खा के पीते हैं दशरथ, बार बार मूर्छित हो जाते हैं कि राम के बिना मैं जीवित नहीं रहूंगा। और होता भी यही है, इधर राम जाते हैं, जब वापस पंथ खाली लौटता है तो फिर उनको उनकी मृत्यु हो जाती है। तो पुत्र मोह जो है, पुत्र प्रेम जो है, इधर कौशल्या है, कौशल्या भी जहाँ एक तरह से पति को अपना सर्वोपरि मानती है, वहीं स्नेह की भी मूर्ति है। राम के साथ चलने के लिए जिद करती है कि मैं भी तुम्हारे साथ बच जाऊंगी। पहले जब पता चलता है कि राम राजा बनने वाला है तो प्रसन्नता में वो इतना दान देती है, पूरा उसी को देखकर मंत्रा पर संदेह होता है वो कह रहा है कि जो इतना सोच विचार कर चलने वाली वो इतना खुले हाथ से दान कैसे करती है कौशल्या।
तो खुल के दान करने लग जाती हैं प्रसन्नता में, रात भर पूजा करती हैं कि मेरे पुत्र का हित हो, भला हो, अपने प्रजा की भलाई के लिए काम करे, इस तरह का वो राजा बने, देवताओं को मनाती हैं। और जब पता चलता है कि वनवास हो गया है और आज ही निकलना है, वो भी मूर्छित होती है। लेकिन वात्सल्य उनका इतना है कि जब राम समझाते हैं तो फिर स्वस्ति वाचन के साथ सुविधा भी करते हैं, लेकिन पहले जिद करती है मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ, मैं नहीं रह सकती। तो माता का जो स्वभाव है वो मातृ वात्सल्य जो है वो पूरा यहाँ पर हमें दिखाई देता है। लक्ष्मण निस्वार्थ, निस्वार्थ, इसका कहीं कोई स्वार्थ नहीं है और जीवन भर वो राम की छाया बन के कहते हैं, कहा तो यहाँ तक जाता है कि 14 वर्ष तक उन्होंने शयन नहीं किया, सोए नहीं थे। इनके पास जो अति बला जो विद्याएं थी उस इसके लिए संस्कृत में शब्द है गुडाकेश, गुडाकेश, गुडा नींद, नींद को जिसने नियंत्रित कर लिया है उसको कहते हैं गुडाकेश। तो 14 वर्ष तक लक्ष्मण सोए नहीं थे ऐसा, और उसका ये उनकी कर्तव्य परायणता थी, वो छाया बन के राम के साथ रहते थे कि कहीं कोई राम को बिगाड़ा। तो जब वनवास का निर्णय होता है तो यहाँ पर लक्ष्मण स्वयं भी जाने का निर्णय करते हैं, लेकिन राम रोकते हैं कि भाई पीछे से माताओं का ध्यान रखना, पिता का ध्यान रखना, ये तो ध्यान रखना, लेकिन नहीं रोक पाते। मतलब लक्ष्मण विवश कर देते हैं कि राम को मजबूरी में कहते हैं चाची करने के साथ। सीता का भी अपना एक विशिष्ट चरित्र है, जितने रावण है तो रावण का भी अपना है, दुश्मन हो तो ऐसा हो जैसा रावण था, मतलब दुश्मनी निभाई तो पूरी तरह से निभाई, जबकि वो जानता है कि मेरी पराजय है, खूनी है, मेरी बहुत सारी कमजोरियां हैं, कमजोर पक्ष हैं, लेकिन फिर भी अंत तक उसने अपनी शत्रुता निभाई, वो झुका नहीं। तो इस तरह के चरित्रों में दिखाई देती है। जब युद्ध की तैयारियां हो रही हैं तो विभीषण को रावण अपमानित करता है, क्योंकि विभीषण ऐसा है जो बार बार उसको समझा रहा है कि आप सीता को वापस कर दो, राम से शत्रुता करना ठीक नहीं है, इससे पूरा राक्षस वंश समाप्त हो जाएगा, लेकिन उसको समझ नहीं आता है और फिर वो शरणागत करते हैं। ये राम के व्यक्तित्व का एक और महत्वपूर्ण पक्ष इसमें निकल के आता है, शरणागत की रक्षा करना। तो वहाँ बहुत सारे जो श्लोक हैं, जब विभीषण राम के पास आ रहे हैं, आकाश मार्ग से आ रहे हैं, उनके पास जो है राक्षसी शक्ति है, माया की शक्ति उनके पास भी थी, तो राम की सेना के उनके जो साथी थे, सुग्रीव थे, लक्ष्मण थे, इन्होंने बहुत विरोध किया कि विभीषण को किसी भी प्रकार से आपको शरण में नहीं लेना चाहिए। हो सकता है ये शत्रु की चाल हो, शत्रु अपना शरणागति के बहाने अपना एक दूत हमारे बीच में छोड़ रहा हो और यहाँ से हमारे सारे समाचार निकल के आए, लेकिन राम ने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि यदि कोई मेरे पास आ रहा है और शरण मांग रहा है तो मेरा शत्रु भी क्यों ना हो, मैं उसको शरण दूंगा। इसका एक और शिक्षा है कि सुनो सबकी तरह से लीडर खुद डिसाइड करो। बिल्कुल, ये नेतृत्व के गुण है। आप देखिए राम के चरित्र में कहाँ ऐसे व्यक्तित्व, राम ने रावण से युद्ध किया, हमें महाभारत का युद्ध भी दिखाई देता है। महाभारत के युद्ध समय कौरव पक्ष, पांडव पक्ष, उस संपूर्ण भारतवर्ष के जितने भी शासक थे उनके साथ संपर्क करके अपने अपने पक्ष में उनको लेने का कोशिश कर रहा है, आप मेरे पक्ष से लड़ो, आप मेरे पक्ष से लड़ो, लेकिन राम ने किसी से सहायता नहीं। एक समाचार वो अयोध्या भिजवा देते, भरत सेना से उपस्थित हो जाता राम से लड़ने के लिए, रावण से लड़ने के लिए, राम की सहायता के लिए। उन्होंने अयोध्या से भी सहायता नहीं ली, उन्होंने अपने मित्र राजाओं से भी सहायता नहीं ली। जितने संसाधन सुलभ थे उस वन्य संस्कृति में, मात्र उन संसाधनों से उन्होंने नेतृत्व किया। ये बड़ी बात है अपने आप में। कौन थे? वानर थे, रीछ थे। यद्यपि इसके लिए लॉजिक भी लगाते हैं कि भाई रावण ने जब ये दिग्विजय किया और अमर होने का वरदान मांगा तो उसने 2 वर्ग को छोड़ दिया था कि वानर को तो मैं ऐसे गाजर मूली की तरह मानव को और वानर को कुचल सकता हूँ, तो बाकी देवों से अजय रहूं,
राक्षसों से अजय रहूं, दानवों से अजय रहूं, और उन्होंने सबसे अपनी अजयता स्वीकार कर ली। तो इसलिए कोई, लेकिन वाल्मीकि ने इस प्रकार का कोई प्रसंग नहीं दिया है कि इस कारण से। लेकिन था क्या, जिस स्थान पर वो थे, जिस संस्कृति के बीच में वो गए थे, उस संस्कृति से ही उन्होंने अपनी सहायता ली, अपनी मदद की। तो ये एक प्रेरणा मिलती है हमें कि जो हमारे पास संसाधन है उनका अधिकारिक उपयोग किया जाए, उनका अधिकारिक उपयोग करके अपनी ताना बाना बुना जाए, ना कि हम प्रतीक्षा में रहेंगे हमारे पास ये होगा तो हम करेंगे, हमारे पास अमुक होगा तो हम करेंगे। तो ये एक प्रेरणा राम के चरित्र में नेतृत्व की क्षमता उनकी गजब की थी, और किस प्रकार का काम लिया जाना चाहिए। नल नील को उन्होंने समुद्र पर बना, क्यों उनके पास परिधि थी कि वो समुद्र पर पुल बना सकते थे। तो जिसको हनुमान, अच्छा, सीता को खोजने के लिए स्थान स्थान पर उन्होंने सुग्रीव से कहा था, तो सुग्रीव ने अपनी सेना भेजी थी, लेकिन अपना पहचान चिन्ह उन्होंने हनुमान को दिया। मान लीजिए हनुमान की बजाय कोई और पहुंचता वहां तो फिर क्या होता, लेकिन उन्हें पूरा विश्वास था कि हनुमान ही ऐसे एकमात्र जो है वो उनके कार्य को कर सकता है। इसलिए हनुमान को उन्होंने कुछ कि सीता को कैसे विश्वास दिलाया जाए कि माया में तो किसी भी तरह से सीता को बहलाया जा सकता है, सीता कैसे विश्वास करेगी, राक्षसों के बीच में रह रही है। तो राम ने उसको अपनी अंतरंग बातें भी हनुमान को बतलाई कि जब तुम सीता के सामने ऐसी बात कहोगे तो वो अवश्य तुम्हें पहचान लेगी कि हाँ तुम मेरे ही पास से, क्योंकि वो घटना है किसी को पता नहीं है। और फिर अपनी जो मुद्रिका है, मुद्रिका लेकर वो वहां पहुंचते हैं। तो राम का व्यक्तित्व कहते हैं ना, अयोजिता पुरुषो नास्ति योजितस् तत्र सुदुर्लभः। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं जिसमें कोई क्वालिटी ना हो। ईश्वर ने यदि किसी को बनाया है तो हर एक की कोई ना कोई विशेषता के साथ उसको यहाँ पर भेजा है। लेकिन नेता ऐसा होना चाहिए, नेतृत्व ऐसा होना चाहिए जो क्वालिटी को पहचाने, उस क्वालिटी के अनुसार उसको काम में लगाए। तो चाहे वो ऑफिस का वर्क है, चाहे युद्ध का क्षेत्र है, कहीं भी ऐसा है, यदि आयोजक मतलब जिसमें वो क्वालिटी नहीं है उसको वहां लगा दिया जाए कि तुम भी तो इसी सेना में हो, तुम्हें ये काम करना है, लेकिन उसमें यदि वो क्वालिटी नहीं है तो वो वहां पर वो विफल हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो सुभाषितों में आता है कि योजितः अयोग्य पुरुषो नास्ति, कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं होता है। योजितस्तत्र दुर्लभ, योजितस्तत्र दुर्लभ, जो उसको काम में लगाने वाला व्यक्ति होता है ना, उसका जो नेतृत्व करने वाला होता है वो दुर्लभ है। पुरुष में कोई ना कोई वैशिष्ट, पुरुष से तात्पर्य यहाँ स्त्री पुरुष दोनों ही है, मतलब व्यक्ति जो है वो ऐसा नहीं है जिसमें कोई गुण, इसमें कोई गुण होता है, इसमें पहचान है और उसको पहचान के अनुसार उसको काम करना है। राम ने अपने सीमित संसाधनों में सीमित सेना के बीच विजय प्राप्त की, क्योंकि वो नेतृत्व करना है, इसको पहचानता है। तो सुग्रीव जब आया, ये सुग्रीव इत्यादि ने बड़ा विरोध किया कि विभीषण को स्थान नहीं देना चाहिए, लेकिन राम को एक तो शरणागत है, शरणागत भाव से आया है, इसलिए उसको अपनी शरण में लेना, एक तो ये भाव था। और किसी भी कार्य से व्यक्ति वचन दे और शरणागत आए तो शत्रु भी हो तो उसको ग्रहण करना चाहिए, ये भाव था राम का। दूसरा, राम में ये आत्मविश्वास था कि यदि ये शत्रु का भेद लेने आया है तो उसको कंट्रोल कर सकते, उसको नियंत्रित कर सकते। तो ऐसा अंधविश्वास भी नहीं था उनको, अपने पर उनको पूरा विश्वास था इस बात का। तो वहां कुछ पंक्तियां मैंने नोट किया, शायद उसमें वो हाँ दिया है, शरणागत का प्रसंग दिया है, देख सकते हैं आप। सुग्रीव कहते हैं, सदुष्टो वाक्य दुष्टो वा किमीशा रजनीचरः ईदृशं व्यसनं प्राप्तं धातरं यः परित्यजेत् को नाम स भवेत् तस्य यमीशा न परित्यजेत्। कि उससे पहले बहुत सारे पक्ष रखे जाते हैं, तो वो ये कहते हैं कि ये दुष्ट है या नहीं है, हम इस बात को भी भूल जाएं। सुग्रीव भला मानस है, सुग्रीव दुष्ट आदमी है, सुग्रीव अच्छा है, हम इसको थोड़ी देर किनारे भी रख दें, तो भी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि राक्षस है, रजनीचर है, राक्षस है। और अब ये हो सकता है कि कूटनीति के रूप में हमारे पास आया है, इसने समझ लिया है कि राम से रावण जीत नहीं सकता, तो मैं
बताया है कि मुझे रावण के मरने के बाद मुझे राज्य मिल जाएगी कैसे। तो ईदृशम व्यसनम प्राप्तम भ्रातरम या परित्यज्य। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस विपत्ति में जो अपने भाई को छोड़ सकता है उस पर कितना विश्वास है। ईदृशम व्यसनम प्राप्तम भ्रातरम, भाई पर विपत्ति आ गई है, हम लोग सिर पे ही बैठे हुए हैं, युद्ध हो रहा है, तो भ्रातरम या परित्यज्य। ईदृशम व्यसनम प्राप्तम भ्रातरम, अपने भाई को जो विपत्ति से इस समय घिरा हुआ है यह परित्यज्य, जो छोड़ रहा है, ऐसी विपत्ति में अपने भाई को जो छोड़ रहा है वो नाम सा भवेत तस्य, वो फिर किसका हो सकता है। इसमें विभीषण का क्या कैरेक्टर आता है कि अगर अपने भाई को ही छोड़ दिया, उसमें अगर उससे विचार नहीं मिल रहा, I mean, it's debatable। कहते हैं कि रावण ने उसको लात मार के उठाया, ऐसा नहीं कि खाली विचार नहीं मिल रहा था, उसको निर्वासित कर दिया, तुम निकल जाओ वहां से। अब निकल जाओ तो कहाँ जाए, लंका से बाहर जाके, तो स्वाभाविक है कि इस समय रावण का जो शत्रु है वो राम है। और अच्छा, व्यक्तित्व भेद है, सबसे बड़ा व्यक्तित्व भेद है, जो आप कहते हैं विचार नहीं मिल रहे हैं, वो विचार भेद है पूरी तरह से। तो रावण को बार बार सुग्रीव समझा रहे हैं कि सीता को वापस कर दो, क्योंकि उनकी जो वृत्ति थी वो सात्विक थी और वो राक्षस होने के कारण वो सब तामसिक वृत्ति थे। तामसिक वृत्ति से तात्पर्य वही काम के वश में होकर किसी का अपहरण कर लेना, किसी की संपत्ति को हरण कर लेना। तो जब सुग्रीव बार बार समझा रहे हैं रावण को, तो रावण से सहन नहीं हुआ और उसने लात मार के दिया, तुम यहाँ से चले जाओ। अब चले गए तो फिर उसने अपने राम के पास शरण ली। तो सुग्रीव तो यही कह रहा है, जो भाई का नहीं हुआ वो किसी दूसरे का क्या होगा। तो को नाम स भवेत तस्य यम ईशा न परित्यजेत, ऐसा कौन है जिसको ये ना छोड़े। जब भाई को ये अपने को छोड़ रहा है तो फिर किसी और के प्रति इसकी कितनी विश्वसनीयता हो सकती है, ये सोचना। तो राम कहते हैं, सुग्रीव के बहुत सारे वाक्य हैं, मैंने एक दो ही उठाए हैं। तो मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेयम कथंचन दोषो यदि तस्य स्यात् सताम एतत् अगर्हितम, कि ये मित्र भाव से हमारे पास आ रहा है, मित्र भाव से आ रहा है। और स्वाभाविक है कि जब रावण से अपमानित होकर आया है तो इसका उपयोग हम रावण को जीतने में भी कर सकते हैं। राम, ये भी राम की एक दृष्टि है। तो मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेयम कथंचन, इसलिए इसको किसी भी प्रकार में, किसी भी परिस्थिति में इसको छोड़ना नहीं चाहिए, इसको हम नहीं छोड़ सकते। दोषो यद्यपि तस्य स्यात्, ठीक है, उसका दोष है कि उस भाई को छोड़कर आ रहा है। सताम एतत् अगर्हितम, लेकिन हमारी दृष्टि से ये गर्हित, निंदित नहीं, हमें इसको स्वीकार करना चाहिए। बद्धांजलि कुटुंबीनम याचकम शरणागतम, हाथ छोड़कर हमारे से शरण मांग रहा है। न हन्यात् अनिशंस्यार्थम अपि शत्रुं परन्तप, सुग्रीव को संबोधन है परन्तप, शत्रु को तपाने वाला, कि ये शत्रु भी क्यों ना हो, चूंकि ये हाथ छोड़कर हमसे शरणागति मांग रहा है, हमसे शरण मांग रहा है, तो कितना भी निशंस क्यों ना हो इसको छोड़ना नहीं चाहिए, इसको स्वीकार करना चाहिए। न हन्यात्, इसको मारा नहीं जाना चाहिए। आर्तो वा यदि वा वृद्धा परेशान शरणम तथा अरि प्राणान परित्यज्य रक्षितव्य कर्म। यहाँ राम का ये उदात्त है, चरित्र है कि यदि वो हमारे ऊपर कुछ अपनी शत्रुता भी करता है, क्योंकि लोग धोखा देते हैं, शरणागति के नाम पर किसी को बाद में धोखा देते हैं, तो राम उसके लिए भी तैयार है। वो कहते हैं आर्तो वा यदि वा वृद्धा, वो पीड़ित हो, रावण के द्वारा सताया गया है, अथवा तृप्त, घमंड से युक्त हो, किसी भी प्रकार का है। परेशान शरणम गतः, वो परेशान शरणम गतः, शत्रुओं का ही शरणार्थी क्यों ना हो। अरि, ऐसा ही शत्रु अपने प्राणों का भी परित्याग करके रक्षणीय होता है। मतलब शत्रु शरणागति की रक्षा प्रत्येक परिस्थिति में करनी चाहिए। फिर यहाँ पर राम कुछ घटनाएं सुनाते हैं जो कभी पूर्व जन्म में या किसी उन्होंने सुनी होंगी कहानियों के रूप में। तो एक कबूतर और कबूतरी की कहानी सुनाते हैं कि देखिए, एक बार ऐसा हुआ कि एक कबूतरी को एक पहेलिये ने बंद कर दिया, कैद कर दिया। जब कबूतरी लौटी नहीं तो कबूतर बड़ा परेशान हुआ, ढूंढता रहा और थक हार के वो अपने घोंसले में आ गया, बड़ा दुखी बैठा था। और इधर जो प्यार था जिसने कबूतरी को कैद किया था, बंधन अपने उसमें पिंजरे में बंधन किया हुआ था,
वो जंगल में भटकता आराम से कुछ मिला नहीं, बारिश हो गई तो वो उसी पेड़ की शरण में आ गया जिस पर कबूतर रहता था। अब वो भूख से पीड़ित था तो उसने कबूतर से कहा कि मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ तो मुझे भोजन दो। तो यहाँ पर कबूतर ने तिनके इत्यादि इकट्ठे करके आग जलाई कैसे भी, और फिर अपने को उसमें डाल दिया। ये जानता था कि इसने मेरी कबूतरी को। तो इस तरह से करके राम कुछ उदाहरण देते हैं और शरणागति की रक्षा कैसे कैसे की। शिवी का उदाहरण देते हैं कि एक बाज था और दूसरी तरफ एक कबूतर था। तो बाज कबूतर को खाना चाह रहा है और कबूतर अपनी जान बचाता हुआ राजा शिवी के पास पहुंचा और मुझे बचाओ, रक्षा करो इससे। तो उन्होंने उसको रक्षा का वचन दिया कि मेरी शरण में आ गए हो तो मैं तुम्हारी पूरी रक्षा करूंगा। लेकिन बाज ये कहता था कि भाई ये मेरा भक्ष्य है, मैं यदि इसको छोड़ दूंगा खाऊंगा क्या, तो आप इसे मुझे दो। तो शिवी ने कहा कि तुम्हें अपनी भूख ही तो मिटानी है और तो कोई कारण नहीं है, तो इसके वजन का जो मांस है मैं अपने शरीर से निकाल दूंगा। तो उन्होंने तराजू में कबूतर रखा, एक तराजू के उस हिस्से में अपने शरीर के हाथ काट काट के रखे गए। लेकिन कहते हैं वो तो इंद्र और अन्य देवता थे जो परीक्षा लेने शिवी की शरणागति की परीक्षा लेने के लिए आए थे, तो वो अपने शरीर का मांस काट के रखते जाते थे। लेकिन जब देखा कि किसी भी प्रकार से वो पल्ला भरी नहीं रहा है, मतलब भारी नहीं हो रहा है, तो वो स्वयं बैठे कि लोग मुझे खा लो। तो फिर कहते हैं फिर उन्होंने देव रूप में अपने दर्शन दिए और उनको अभय। इस तरह से करके राम कुछ घटनाएं सुनाते हैं और कहते हैं इसलिए शरणागति की रक्षा हमारा दायित्व होना चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारे उन्होंने तर्क दिए और अंत में ये हुआ कि हमें शरणागति की रक्षा करनी चाहिए। अब यहाँ पर एक जो प्रश्न आया है वो ये है कि यदि हमें पता चल रहा है कि ये व्यक्ति हमारे हानि पहुंचाने वाला है तो भी क्या शरणागति दी जानी चाहिए? शरणागति की रक्षा का दायित्व तभी व्यक्ति का बनता है। ये तो ठीक है कि यदि कोई पीड़ित है, संकट में फंसा हुआ है और शरण मांग रहा है, तो दायित्व बनता है व्यक्ति का कि उसको शरण दे। आज हमारा जो सीए का प्रकरण चल रहा है यही है, शरण दी जाए या ना दी जाए। तो यदि किसी की हानि नहीं हो रही है और किसी को शरण दी जा रही है तो इसमें समस्या कहाँ है ये। लेकिन यदि जो शरणार्थी है वो शरणार्थी हमारे लिए भारी बन जाए तो उनको शरण नहीं मिलनी चाहिए। रोहिंग्याओं के साथ हम कह रहे हैं ऐसी ही बात है, क्योंकि वो खुद समस्या बनते जा रहे हैं सोसाइटी के लिए, तो ऐसे उनको क्यों दी जाए। लेकिन जो पीड़ित है और पीड़ित होकर याचना कर रहा है रहने की, तो उसको यदि शरण दी जाती है तो कोई हानि नहीं है। तो राम यहाँ पर ये कहते हैं कि व्यक्ति को पहले अपने शक्ति पर भरोसा होना चाहिए। शरणागति, आप शरणागत को स्थान दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और मैं भी देना चाहता हूँ कि राम का ही आज्ञा है, बाकी सब विरोध कर रहे हैं। लेकिन एक तो शरणागत है कौन, उसका अपना व्यक्तित्व क्या है, कैसा है, राम ने भली भांति परखा हुआ था, इसलिए वो सुग्रीव को देने के लिए तैयार थे। अन्यथा वो पंक्ति कहते हैं कि क्या तुम नहीं जानते, सुग्रीव से कहते हैं क्या तुम नहीं जानते हो कि मैं चुटकियों में जो है वो यदि कोई विपत्ति आती है तो उसको खत्म कर सकता हूँ। कि दुष्टो वाक्य नीचर सूक्ष्म अपि अहितम कर्तुम मम शक्तः कथंचन। कि ये दुष्ट है, क्योंकि सुग्रीव ने ये कहा था कि दुष्ट हो अदुष्ट हो, लेकिन ये मान के चलो ये रजनीचर है, राक्षस है और हमारा विरोधी है, इसलिए नहीं देना चाहिए। तो वही कहते हैं कि ये दुष्ट है या नहीं है, अथवा ये राक्षस ही क्यों ना हो, लेकिन तुम खुद विचार करो, सूक्ष्मता से सोचो कि मैं क्या इसका प्रतिकार नहीं कर सकता हूँ। यदि इसके द्वारा कुछ उपद्रव किया जाता है, क्या मुझमें ये शक्ति नहीं है कि मैं उसको नियंत्रित कर सकूं। इसलिए राम को आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास यानी शक्तिशाली ही किसी को शरण दे सकता है, निर्बल नहीं दे सकता, सीधी सी बात है। तो राम शक्तिशाली है, शक्तिशाली होने के कारण ही वो दूसरे को शरण देने के लिए तत्पर हो रहा है। तो सूक्ष्म अव्यहितम कर्तुम मम शक्तः कथंचन। फिर कहते हैं पिशाचान, दानवान, यक्षान, पृथ्व्याम चैव राक्षसान। कोई भी है, चाहे वो पिशाच है, दानव है, यक्ष है और पृथ्वी पर कोई राक्षस है, वो लेश मात्र भी अंगुल्य ग्रेण तान्हन्या, मैं अपनी उंगली के संकेत मात्र से ही, मतलब कहने की शैली है, यानी उनका कभी भी कहीं भी किसी भी परिस्थिति में प्रतिकार कर सकता हूँ।
इसलिए इस बात के प्रति तो निर्भय रहना चाहिए कि शरणागति हम जिसको दे रहे हैं वो हमारा किसी प्रकार से अहित कर सके। तो अब इस परिस्थिति में यदि देखा जाए तो यही है कि व्यक्ति को अपना हित तो सोचना पड़ता है कि यदि किसी को शरणागति देने से किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए हमारे से, जहाँ हम रह रहे हैं वो अहित नहीं कर सके, इसके प्रति सावधान रहना चाहिए। तो मानव धर्म एक तरफ दिखा रहे और कह रहे कि अगर कुछ गड़बड़ की तो राजधर्म, तो राजधर्म भी हमारे पास भाई दंडित करने के लिए। तो आज यदि जिस वर्ग को शरणागति देने की बात की जा रही है तो इस बात के लिए पहले तो इस पर जो है वो विश्वास किया जाए कि वास्तव में वो इस लायक है या नहीं कि उसको शरणागति दी जाए। वास्तव में वो क्या पीड़ित है? भाई सुग्रीव यदि पीड़ित नहीं होता तो क्या शरण में आता? व्यक्ति पीड़ा से ग्रसित होकर ही शरण में जाता है। हम भक्ति की बात करते हैं, अध्यात्म की बात करते हैं। अध्यात्म में या भक्ति में ये माना जाता है कि भक्त शरणागत होता है, ईश्वर की शरण में जाता है। तो दो प्रकार की शरणागतियों की बात की जाती है भक्ति की दृष्टि से। भक्ति संप्रदाय हमारे बहुत विकसित हुए, रामानुज वगैरह हुए, तो वो कहते हैं दो प्रकार की शरणागति हो सकती है। एक तो जैसे बंदर और बंदर के बच्चे का स्वभाव होता है वैसी होती है, और दूसरी बिल्ली और बिल्ली के बच्चे का स्वभाव होता है वैसी। तो जो बिल्ली और बिल्ली के बच्चे की आपस में जो एक दूसरे पर विश्वास है वो प्रपत्ति कहा जाता है, प्रपत्ति। और जो बंदर का और उसके बालक का होता है संबंध, उसको कहा जाता है शरणागति। दोनों में क्या अंतर है? तो उदाहरणों से बहुत स्पष्ट है कि बंदर का बच्चा अपनी माँ को बहुत मजबूत ग्रिप में ले जाए, बहुत मजबूती से पकड़ता है, उसे पूरा विश्वास है अपने ऊपर, अपनी मुट्ठी पर, मैंने बहुत अच्छे से पकड़ा हुआ है, अब मेरी माँ कहीं भी कूद सकती है, मैं नहीं छोड़ता इसको। तो जब भक्त इसी रूप में जाए और भगवान के अपने गुरु के चरण पकड़ ले, कहते हैं कबीर ने रामानंद के चरण पकड़ ले, जब तक शिष्य नहीं बनाऊं मैं छोड़ूंगा नहीं। तो ये है शरणागति, इसको कहते हैं शरणागति। तो व्यक्ति कोई पीड़ा अनुभव कर रहा है, भक्त है, तो ये जो संसार का ताप है जिसको भवताप कहते हैं, उस ताप से पीड़ित होकर ईश्वर की शरण में जाना चाहता है। यानी जब तक ताप नहीं होगा, संताप नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी, तब तक शरणागति व्यक्ति क्यों चाहेगा? तब तक उसको अपने को भरोसा है। जब वो सब जगह से पीड़ित हो गया, उसको कोई उद्धार नहीं मिल रहा है, तब वो अपने से श्रेष्ठ जिसको समझता है उसकी शरण में जाता है। कोई ठीक। अर्जुन भी कहते हैं शिष्यस्तेयं शाति मां त्वां प्रपन्नम, मैं आपके प्रपन्न हुआ हूं, वहां प्रपत्ति की बात करता है। ये तो होगी शरणागति कि बंदर का बच्चा अपनी माँ को बहुत अच्छे से पकड़ता है और फिर उसको विश्वास है अब मैं सुरक्षित हूँ, ये मुझे कहीं भी ले जाएगी, मैं तो अपने ऊपर भी उसका भरोसा है और छोड़ता नहीं। प्रपत्ति में क्या होता है? अपने पूरी तरह से बिल्ली का बच्चा पूरी तरह से छोड़ देता है। जिस बिल्ली के दांत मजबूत से मजबूत चमड़े को फाड़ डालते हैं, उसी दांत से वो अपने बच्चे को पकड़ के ले जाती है। और बच्चे की तरफ से कोई क्रिया नहीं की जा रही, पूरी तरह से वो अपने को सौंप देता है और उसे पूर्ण विश्वास है कि माँ है मेरी और ये मेरा भला ही करेगी। ये प्रपत्ति पूरी तरह से छोड़ दी, अपनी तरफ से कहीं कोई प्रयास नहीं है। तो एक शरणागति होती है, एक प्रपत्ति होती है। दोनों ही स्थितियों में संकटग्रस्त जीव होता है, संकटग्रस्त व्यक्ति होता है, संकट में पड़ा हुआ प्राणी है और फिर वो अपना उद्धार चाहता है। तो भक्ति की बात हुई है, समाज में भी लगभग ऐसा ही है कि व्यक्ति जब पीड़ित होता है तब किसी की शरण में जाता है, तब किसी से मदद लेता है। विभीषण ने भी इसी परिस्थिति में ली, उसे लंका में रहते हुए अपना कोई हित नहीं दिखाई दे रहा था और संकट से अपने को घिरा हुआ पा रहा था कि अब लंका का ही विनाश होना है, तो वो वहां से निकल के आ जाता है और फिर राम की शरण अपनी तरफ से। वो राम का प्रयास नहीं कि मैं उसको पकड़ के रखूं, उसका स्वयं का प्रकाश है, जो प्रयास है मैं राम को नहीं छूऊंगा, इसी में मेरा कहीं। राम भी उसका अभिषेक करते हैं मृत्यु के बाद, राम की मृत्यु के बाद तुम्हें रास्ते में जाएगा। तो ये क्यों सुग्रीव से बहुत सारे रावण के जो भेद थे वो मिले। रावण के सिर कटते हैं फिर लग जाते हैं, कटते हैं फिर लग जाते हैं, तो बोले इसकी नाभि में अमृत है, इसका नाभि चक्र जो है, शरीर में जो विविध चक्र होते हैं, नाभि चक्र का जो है वो सबसे
शक्तिशाली है, जब तक उस पर प्रहार नहीं किया जाएगा इसको मारना संभव। अब 10 थे या 12 थे या 100 थे वो अलग बात हो जाती है कि एक व्यक्ति कितने कोई ऐसा सिंबॉलिक है, लेकिन रावण मन नहीं रहा था। उसका सबसे बड़ा कारण है कि उसमें इतनी शक्ति थी, उसकी नाभि चक्र में इतनी शक्ति थी कि उसको जब तक उसको सुखाया नहीं गया, नाभि चक्र को निष्क्रिय नहीं कर दिया गया, तब तक रावण गिरा। तो ये किसने बताया? सुग्रीव ने बताया। तो इसलिए राम का भी हित हुआ, बदले में राम ने भी। ये तो प्रतिकार है, प्रतिदान है, यही इसी को कृतज्ञता कही है। कौन इस लोक में है जो सत्य संत है, कृतज्ञ है? तो राम कृतज्ञ है। और राम की एक विशेषता क्या? युद्ध होता है, युद्ध होता है साम्राज्य के विस्तार की भावना से। हमारा साम्राज्य बढ़ेगा। भारत की हम बार बार हमने मोदी जी को सुना है कहते हुए कि हमने कभी अपनी तरफ से किसी पर आक्रमण नहीं किया, और यदि किया भी है तो हथियाया नहीं है उसका साम्राज्य, अपना प्रभाव जमाने के लिए तो किया है, लेकिन प्रभाव जमाने के बाद उसकी संपत्ति को हथिया लिया हो, अधिग्रहण कर लिया हो, ऐसा भारत के इतिहास में विशेष रूप से हम अपना जो रामायण महाभारत इत्यादि मूल हमारी संस्कृति का है उसको देखें तो हम कहीं ये मिलता नहीं। रावण को भी मारा, कारण अलग था, अपने अपमान का प्रतिकार लेना था, और जो राक्षस संस्कृति थी उस राक्षस संस्कृति को नियंत्रित करना था। ये सब बहुत सारे उद्देश्य थे राम के जीवन के, लेकिन रावण की संपत्ति को हथिया लेना ये राम का उद्देश्य नहीं था। इसलिए रावण को मारकर उसी के भाई को वापस लाया। सुग्रीव और बाली का जब युद्ध हुआ तो सुग्रीव ने राम की मदद की, मित्रता की। इस पर भी उंगली उठाई जाती है कि बाली का क्या दोष था कि राम ने बाली का वध करता था। तो उसके लिए अलग अलग तर्क दिए जाते हैं, उनकी चर्चा एक दिन करें तो हमारा विषयांतर हो जाएगा। लेकिन वहां भी बाली को मारकर बाली के भाई को ही स्थापित किया। ऐसा नहीं कि उनकी संपत्ति को हड़प करने के लिए, अपने अधीन करने के लिए राम का प्रयास। तो इसलिए अपने प्रभाव का विस्तार तो युद्ध का उद्देश्य हो सकता है, लेकिन संपत्ति का अधिग्रहण कर लेना ये पूरा भारतीय संस्कृति का अंग है। कुछ पॉइंट में आज लेके आई थी। समय है कि हमारे पास 10 मिनट आप कोई चर्चा करना चाहो? हाँ जी, हाँ जी। एक फिर मैं दूसरा कोई पॉइंट उठा लेती हूँ। मैडम एक्चुअली वाली का ही मैं थोड़ा सा और सुनना चाह रही थी। है वाली वाला रोल भी मैं थोड़ा सा सुनना चाह रही थी। अच्छा, उसमें मतलब अकॉर्डिंग टू वाल्मीकि रामायण क्या है उसमें वाई के दिन से देखिए राम ने छुपकर बाली का वध किया था। छुपकर मतलब आड़ में रहते, क्योंकि ये तो था ही कि राम बाली को ऐसा वरदान है कि आदि शक्ति उसकी चली जाती है जो सामने युद्ध करता है। तो स्वयं सुग्रीव में ये सामर्थ्य नहीं थी, इसलिए वो निर्वासित कर दिया गया। पहले तो आपने वो कहानी सुनी होगी कि भाई दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था, लेकिन जब एक राक्षस के साथ बाली का युद्ध हुआ तो बाली ने उसका पीछा किया। पीछा करते करते वो एक बड़ी गुफा में प्रवेश कर गए और सुग्रीव को वहां बैठा दिया कि देखो मैं आऊंगा तब तक तुम प्रतीक्षा करना। लेकिन जब वहां से बहुत समय हो गया और किसी का कुछ समाचार अंदर से कोई भी आहट नहीं आ रही है और फिर धीरे से वहां से ब्लड निकल के आ रहा है, खून निकल के आ रहा है, तो सुग्रीव को आशंका। बाली की तुलना में सुग्रीव थोड़ा कोमल प्रकृति का था, बाली ज्यादा। रावण को उसने कहते हैं अपने बगल में दबा के बहुत समय तक घुमाता। तो ऐसी स्थिति में सुग्रीव में एक मन में संदेह हुआ कि कहीं उस राक्षस ने बाली को तो नहीं मार दिया और वो अब हमें भी मार डालेगा। ये सोचकर उन्होंने बड़ा सा पत्थर गुफा के ऊपर रखा और चलाया। हुआ था उल्टा, बाली ने उस राक्षस का वध कर दिया था और उसका। लेकिन जब उसने देखा कि पत्थर रखा हुआ है और यहाँ से भाग चुका है तो उसने सोचा कि जरूर इसने मुझे मरवाने के लिए प्रयास किया है। और फिर वो पत्थर को हटा के बाहर आया और फिर सुग्रीव को धमकाया। सुग्रीव को फिर
कहते हैं उसने भगा दिया, मारा तो नहीं, भाई था तो भगा दिया उसने। अब सुग्रीव कहाँ रहे जाकर, तो बाली से वो बड़ा डरा हुआ था, तो उसने ऋषमुख पर्वत पर जाकर शरण ली और वहां पर एक जो आश्रम था उसमें ऋषि के शाप से वो बाली वहां पर नहीं पहुंच सकता था, क्योंकि बाली की बड़ा चंचल प्रवृत्ति का था। वो किसी को मारता और शब्द उठा के इधर उधर फेंक देता, तो ऋषि को बड़ी समस्या होती थी। उन्होंने शाप दे दिया था, यदि तुमने इस आश्रम को कभी अपवित्र किया, उपद्रव किया तो तुम मारे जाओगे। तो इसलिए वो वहां नहीं जाता था, केवल सुग्रीव। इसलिए सुग्रीव ने जो उसके अनुचर थे, भक्त थे और उसका हित चाहते थे, उनके साथ जाकर उसने ऋषिमुख पर्वत पर अपनी शरण ले ली। तो अब निर्वासित जीवन जी रहा था सुग्रीव और चाहता था कि भाई मुझे भी वहां पर मौका मिले, लेकिन बाली के रहते उसको अपना राज्य मिल नहीं सकता था, किशकिंधा के राजा थे। तो उसने फिर ये इनकी जो मित्रता हुई थी राम की और सुग्रीव की, वो अनुबंध पर आधारित, तो मेरे लिए ये करो, मैं तुम्हारे लिए करूंगा। क्योंकि मतंग ऋषि थे, शबरी थे, उन्होंने उनको कहा कि तुम्हारा जो हित होगा वो सुग्रीव से तुम मित्रता करो, उसके पास वानर सेना है, वो तुम्हारा जो है सीता की खोज में मदद कराएगी करके उन्होंने संकेत दे दिया था। फिर गए, फिर अपनी साक्षी मानकर उन्होंने अपनी मित्रता की और वो मित्रता अनुबंध पर देखी थी कि आप मेरे लिए करेंगे, मैं आपके लिए करूंगा, मैं सुग्रीव बाली से राज लेकर। तो बाली का विशेषता क्या है, ये सुग्रीव ने बता दी थी कि भाई सीधे आप युद्ध नहीं कर सकते हो। तो फिर पहले उन्होंने कहा कि जरा देख लीजिए इनमें शक्ति कितनी है, इसकी परीक्षा ली जाए। तो दोनों को लड़ा दिया, सुग्रीव को और बाली को, और पहचानना भूल गए, दोनों भाई एक जैसे थे, पहचानना भूल गए ना, इसलिए उन्होंने वध नहीं किया उसका। बोले देखते क्या समझ में नहीं आया कौन बाली है कौन सुग्रीव है। तो ये घटना आती है। फिर पिट पिटा के सुग्रीव जब आए तो फिर उन्होंने कहा आपने तो कहा था कि बाली का वध करेंगे, लेकिन ये तो उसने उल्टा मेरे को मार दिया। बोले यदि मैं बाण छोड़ता गलती से तुम्हें लग जाता, फिर देखने में तुम दोनों एक जैसे लग रहे हो। फिर कहते हो माला पहनाई, वो दोबारा से जाकर युद्ध किया और फिर राम ने उसको मारा। जब बाली मारा गया तो राम सामने आए। बाली का पहला ही प्रश्न था कि आपने मुझे क्यों मारा, मेरी तो आपसे कोई दुश्मनी नहीं थी। आपकी समस्या थी कि सीता का हरण हो गया था और आप सीता की खोज में मदद चाहते थे, मेरे पास आ जाते। सुग्रीव के बजाय आप मुझसे मदद मांग लेते। मैं यहाँ प्रत्यक्ष राजा था, मैं आज से ही आपकी सीता की खोज में मदद शुरू करवा देता। आप तो जब इसको अभिषेक करोगे उसके बाद इसको राज मिलेगा, तब वानर सेना को ये भेजेगा। इतनी सामर्थ्य तो मुझ में ही थी कि मैं आपकी मदद कर सकता। तब जो उत्तर दिया है राम ने वो ये है, उसका तुलसी ने भी बहुत सुंदर वर्णन किया है कि संस्कृति वहां की जो थी, राम ने कभी अपनी संस्कृति को नहीं तोड़ा। राम अलग संस्कृति के थे, मानव संस्कृति थी, वर्णाश्रम व्यवस्था की संस्कृति थी, ये मानव संस्कृति थी। उधर रावण जो था वो रावण जो है वो राक्षसी संस्कृति थी, उनकी सबकी अपनी अपनी संस्कृति है। तो यहाँ पर उन्होंने जो तर्क दिया वो ये था कि अनुज बधू भगनी सुत नारी सुन शक कन्या समय चाहिए। तुलसी ने वो अनुवाद किया कि अनुज बधू, भाई छोटे भाई की जो आपकी पत्नी है वो पुत्री के समान, पुत्र वधू के समान होती है और उनको कोई कुदृष्टि से देखता है तो तार ही वध है, कुछ पाप ना हो। यदि उसका वध कर दिया जाता है तो कोई अपराध नहीं है। तो इसलिए ये तुम्हारा अपराध था कि तुमने अपनी भाई की कहते हैं सुग्रीव की पत्नी थी तारा, उसको बलपूर्वक बाली ने अपनी पत्नी बना दिया। तो सुग्रीव इस बात से भी दुखी था, जब भगाया ना, तो भगाने के साथ साथ सुग्रीव की पत्नी को भी उसने अपने साथ रख लिया। तो और दूसरा मैत्री निर्वाह था, मैत्री भाव का निर्वाह करके जब एक संबंध बन गया तो जो संबंध है उसका उनको निर्वाह करना है। लेकिन जो मूल तर्क ये था वो ये दिया उन्होंने, यद्यपि पाठक उसको पढ़ता है संतोष नहीं होगा मातृत्व उत्तर से, लेकिन बाली को संतोष हो गया था। बाली को अपने अपराध का भाव हो गया, वर्णासन, तो उसने क्षमा मांगी और फिर उसके देह पर त्याग हुआ, फिर उसके शरीर की उन्होंने अंत्येष्टि करवाई ससम्मान। तो यहाँ जो प्रसंग हम पढ़ते हैं, प्रसंग में असंतोष तो रह जाता है कि क्या ये जबरदस्ती का तर्क नहीं लगता कि नारी कन्या समय चारी। एक तरफ तो आप ये कहते, दूसरी तरफ जब
रावण मारा गया तो आप खुद कहते हैं विभीषण को कि मंदोदरी के साथ विवाह कर लो, मंदोदरी के साथ उसका विवाह हुआ। तो वो वहां की संस्कृति थी, बस इतना अंतर है। इस संस्कृति में स्वीकार्य नहीं था और सुग्रीव को बड़ी पीड़ा थी। सुग्रीव के जीवित रहते रहते उसकी पत्नी का उसने अपहरण कर लिया, तो राम ने भी तो पत्नी का अपहरण करने वाले को समूल नाश कर दिया। तो इस भाव से हम ये लें कि कोई स्त्री की गरिमा की रक्षा के लिए ऐसा किया, तो अच्छा लगता है सुन के। कुछ लग रहा है कि कुछ जिज्ञासा, कुछ जिज्ञासा तो है, बट आपसे सुनते ही नहीं ऐसा लगे। छिपके को मारा मतलब ये है कि ऐसे लगता है कि बंद नहीं करता। छिपके तो शक्ति उसको बता कि जो तेरे को मारेगा उसकी शक्ति मारेगा। ये जो तुलसी का आप बता रहे हैं, जैसे में वाल्मीकि में भी वही है, वैसा नहीं है। इसकी तुलसी जी का थोड़ा भाव, मतलब उनका राम ने थोड़ा भक्ति भाव से किया है। भक्ति भाव बिल्कुल एक स्पष्ट है कि तुलसी के राम भगवान है, भगवान है ना, और वाल्मीकि के जो राम है वो मर्यादा मर्यादा कि कुछ मर्यादाओं का है। अच्छा ये भी है कि बहुत सारे अंश रामायण में घुल मिल गए समय के अनुसार, क्योंकि एक समय ऐसा आया जब वैदिक संस्कृति पर प्रहार हो रहा था और श्रमण संस्कृति जिसको हम कहते हैं, तो ऐसे में क्या है, हमारे जो चरित्र है ना, चरित्रों में बहुत घालमेल हुआ। जैन पद्म पुराण वगैरह है, उसमें कृष्ण को नरकामी बताया है। कालिदास इतना विद्वान है, कहीं संस्कृत साहित्य का पूरा वाङ्मय खंगाल डालिए, कहीं इतना सा भी संकेत आपको नहीं मिलेगा कि ये मूर्ख था, जिस शाखा पर बैठा था उसी शाखा को काट रहा था, कहीं नहीं मिलता है पूरे। और जहां जहां भी कालिदास ने अपने विषय में कुछ नहीं बताया, कहीं भी कोई संकेत नहीं दिया। लेकिन जब हम क्रोनोलॉजी डिसाइड करते हैं तो कुछ अंतः साक्ष्य होते हैं, शिलालेख मिलते हैं, कुछ मिलते हैं, इसके आधार पर कुछ समय पीरियड हम अलग अलग कवियों का निश्चित करते हैं। तो क्या होता है कि बाद वाले कवि अपने पहले वाले कवियों का कहीं स्मरण कर लेते हैं, नाम ले लेते हैं, उनकी कविता की प्रशंसा कर देते हैं, तो बाद वाले कवि सब कालिदास को बहुत श्रेष्ठ कवि के रूप में आदर दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। वाणभट्ट जैसा कवि, भवभूति जैसा कवि, सब लोग किसी न किसी रूप में याद करते हैं। फिर हमारे कुछ शास्त्रीय ग्रंथ हैं जिनको हम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कहते हैं। तो काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में जो नियम बनाए जाते हैं, रूल्स होते हैं, उन रूल्स को स्पष्ट करने के लिए किसी कवि की रचनाओं को उदाहरण देते हैं। सारे आचार्य जितने भी हुए हैं वो कालिदास को सर्वश्रेष्ठ कविता के रूप में कोट कर रहे हैं। कोई अलंकार की बात करता है वो भी कहते हैं कालिदास, कोई रीति की बात करता है वो भी कालिदास सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ कालिदास है ऐसा प्रत्येक आचार्य कहता है। तो कालिदास का समय लगभग हम ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी मानते हैं। तो वहां से लेकर 13वीं 14वीं शताब्दी तक, 13वीं शताब्दी तक की रचनाओं में कहीं ये उल्लेख नहीं है कि कालिदास मूर्ख था और वो जिस पेड़ पर बैठा था उसी पेड़ की बात। सब उसको विद्वान और श्रेष्ठ कवि के रूप में आते हैं। 14वीं शताब्दी में मेरुदुंगाचार्य जैन कवि हुए हैं, उन्होंने प्रबंध चिंतामणि लिखी। वो सबसे पहले कह रहे हैं कि कालिदास एक चरवाहा था, मूर्ख था और उष्ट को गलत उच्चारण करके चिल्लाने लगा, उसका एक राजकुमारी के साथ ऐसे छल से विवाह किया गया। ये वहां जाके तो 14वीं शताब्दी के आचार्य को ये ज्ञान कहां से मिला? तो ये बड़ी आश्चर्य की बात है। उससे पहले कहीं कोई संपर्क, तो ये क्या है, सांप्रदायिक जो भाव विकसित हुए हैं उसमें किसी को कम करना, किसी को ज्यादा करना, इस रूप में ग्रंथों में प्रक्षेप बहुत हुए। जैसे आजकल मोदी जी जवाहरलाल नेहरू के लिए कर रहे हैं, कुछ कहते हैं कहां से मतलब इतिहास ही बदल जा रहा है। एक नया ये आया कि नेहरू जी पटेल जी को अपनी कैबिनेट में रखने ही चाह रहे थे, नया थोड़ी अपनी लड़की आ रही है, उस पर रिसर्च होनी चाहिए। तो नए नए बिंदु समय समय पर जुड़ जाते हैं और वो जो उस समय प्रभावी होता है, स्वाभाविक उसके अनुसार हमेशा उसी के साथ ऐसा है कि सुनो सबकी करो मन की वाला मामला है कि उन्होंने उसको सबकी है कर अपने मन की है।
हाँ, विवेक व्यक्ति के पास है। विवेक नाम का जो एक तत्व ऊपर वाले ने दिया है ना, विवेक का पता है मतलब क्या होता है? विवेक का मतलब कोई ज्ञान नहीं होता है। विवेक Distinction between right. अपने स्वार्थ इतने विवेक का मतलब होता है जैसे खिचड़ी होती है ना, खिचड़ी में दाल और चावल मिला दिए जाए, तो ये दाल है, ये चावल है, इन दो को अलग कर दो। यानी घुली मिली हुई जो चीज होती है ना, घुल मिलकर एक लग रही है, उसमें ये तत्व है, ये तत्व है, इसको अलग अलग करने की जो प्रक्रिया है वो विवेक कहलाती है। फिर क्योंकि ये ज्ञान से होती है, इसलिए ज्ञान के लिए हमने विवेक शब्द का प्रयोग करना शुरू किया। विचिर पृथक भावे, मिली हुई चीज को अलग अलग करना, वो होता है विवेक। हम हंस को कहते हैं निरीक्षीर विवेक, क्योंकि दूध और पानी एक दूसरे के साथ इतना घुला मिला होता है कि मानव में भी क्षमता नहीं है। हमारे पास चलो यंत्र बन गए हैं, लेकिन सामान्य मानव में ये नहीं कि वो कहते कि लो मैं पानी अलग कर दूं और दूध अलग कर दूं। कहते हैं हंस ऐसा कर लेता है, हंस की लिखा है, इसलिए बोले हंस निरीक्षीर विवेकी है, और पक्षियों में ये विवेक नहीं होता। तो ये एक विवेक नाम का तत्व ऊपर वाले ने मनुष्य को बहुत अच्छे से दिया है, तो उसके अनुसार सब अपनी, फिर ये क्या होता है, इतना ज्यादा फिर विवेक ही हो जाता है कि वो अपनी अपनी निगरानियां करने लग जाता है। Thank you.